सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम। आई विश आज मैं कह सकती कि गुड मॉर्निंग, कि आज अल्लाह करे आज का दिन बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, करोड़ों की जो पाकिस्तान की आबादी है, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ ये शो देखा जा रहा है वहाँ पर बहुत अच्छी सुबह हो। लेकिन एक घर ऐसा है जहाँ की आने वाली बिल्कुल मालूम नहीं कि कितनी सुबह ऐसी हैं जो कि तारीक हो गई हैं। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने हमसे हमारा बहुत ही प्यारा साथी और माँ बाप से उनके बुढ़ापे का सहारा, उनकी उम्मीद, वो बच्चा जिसको पता नहीं बहुत नाजों से पाल पोस के बड़ा किया था, पता नहीं कौन कौन से ख्वाब थे कि ये ख्वाब ये बच्चा बड़े होकर पूरे करेगा, वो बच्चा आज हमें नहीं रहा। कल समा की DSNG पर हमला हुआ और इस हमले के नतीजे में 22 साल के जो हमारे साथी तैमूर हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि माँ बाप का वाहिद सहारा था। 2 बहनों का इकलौता भाई, और बहनों को तो न जाने कितना मान होता है कि भाई बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हर चीज़ ज़िंदगी में कुछ, हर सेलिब्रेशन उस भाई से जुड़ी हुई होती हैं। हज़रत का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। क्या लाहौर गई हुई थी, लाहौर से कल रात वापस आई और था कि जी कल का शो करेंगे तो ये करेंगे, कुछ लाहौर की यादें ताज़ा करेंगे। लेकिन जब कल पहुंची और पहुंचने के बाद जब अब्बू ने मुझसे फ़ोन किया कि तुम पहुंच गई बेटा कराची खैरियत से पहुंच गई, मैंने कहा जी अब्बू। और उसके बाद फिर अब्बू ने मुझे कहा बेटा आपको पता है कि आपके तो समा की DSNG पे हमला हुआ। मैंने कहा ये कब हुआ? तो इतनी पता नहीं, अल्लाह खैरियत हो, पता नहीं क्या हो गया कि DSN ड्राइवर थे हमारे रिपोर्टर से। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि वो। और उसके बाद फिर जब पता चला कि एक हमारा छोटा भाई 22 साल का तैमूर इस हादसे में जो दहशतगर्द थे, वो अपने पता नहीं कौन से मजमूम जो हैं वो इरादे लेकर आए थे और उन्होंने क्या उनके ज़हन में थे, मुझे समझ में नहीं आता कि यह ख़ता क्या थी हमारे भाई की, ख़ता क्या थी हमारे साथी की कि उस पे ऐसे गोलियों के वार किए कि वो आज हमें नहीं रहा। जितने भी माएँ हमें देख रही हैं, आप खुदा के लिए तैमूर की वालिदा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तैमूर की वालिदा को सब्र दे। हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो कि माँ को, कलेजे को ठंडक पहुँचा सकें, या उन बहनों को जो कि तैमूर की 2 बहनें हैं उनको कहीं से दिलासा या तसल्ली दे सकें, क्योंकि लॉस इतना बड़ा है कि कुछ भी कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनके दर्द पे मरहम रख सके। लेकिन आपकी दुआएं अल्लाह पाक के हुजूर तैमूर के घर वालों को सब्र जमील अता करने में ज़रूर मदद देंगी। दुनिया का कारोबार है जी, दस्तूर है कि यहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं। राज का जो हमारा शो है ऐसी चीज़ के बारे में है जो कि ख़ुद तो कड़वी है, लेकिन उसकी कड़वाहट से हमारे ज़िंदगी के और हमारे सेहत के बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं ये हल हो जाते हैं। पहले हम आपको पैकेज दिखा देते हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि आज हम किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं। बरसगीर पाक और हिंद में नीम के पेड़ कसरत से पाए जाते हैं। ये हमें जहाँ तपती धूप में घनी छांव फराहम करते हैं, वहीं इनके ऐसे फवाइद भी हैं जो आम तौर पर हमारी नजरों से पोशीदा हैं। नीम में मौजूद कुदरती अज्जा कीड़े मार दवाओं का कुदरती नेमुल बदल भी हैं। कई ममालिक में इसका इस्तेमाल फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए भी होता है। इससे न सिर्फ फसलों पर अच्छा असर पड़ता है, बल्कि इन फसलों से हासिल होने वाली खुराक कीमाई अज्जा से पाक होती है। नीम के पत्ते कई अमराज में अक्सर हैं। पत्तों से कशीद करदा अज्जा जहां मलेरिया के इलाज में निहायत सूदमंद होते हैं, वहां ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करके दिल की शरियानों की तंगी को दूर करते हैं। नीम की निम्बोली जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ये खून साफ करती है। माहिरीन कहते हैं कि निम्बोली खाना डायबिटिक मरीजों के लिए इंसुलिन का काम करती है। सर की खुश्की दूर करने के लिए और बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो आपको इस पैकेज से पता चल चुका होगा कि आज हम किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं। आज हम नीम के पत्तों की, मुझे
मेरे ख्याल से शायद मैंने बचपन में एक बार नीम की शायद कोई गोली खाई थी या नीम के पत्ते की, ताकि मलेरिया से बचने के लिए या खून साफ करने के लिए। बड़े नीम के फवायद। आप लोगों ने कभी खाई है नीम की गोलियाँ? किस चीज़ के लिए? वो माइक मैं एक मिनट आपके पास माइक ले आती हूँ ताकि अच्छे से। जी जी जी, किस चीज़ के लिए? खून साफ करने के लिए खाई है। कोपले होती है ना नीम अच्छा, की, वो चीज़ ग्रीन सी जो गोलियाँ होती है ना, वो हरी सी गोलियाँ, थोड़ी सुरख भी होती है, हल्की लाइट सुरख भी होती है। अच्छा, वो खाई है नीम की। और वो किस चीज़? अल्लाह का शुक्र कभी हमारे दाने वगैरह फुंसी फोड़ा कभी नहीं निकला नीम की गोलियों नीम से। की गोलियों अच्छा, इसके अलावा कभी नीम के लिए किसी कभी चीज़ का इलाज किया हो? नीम के उससे पत्ते से? हाँ, शुगर का इलाज होता है। शुगर का इलाज? शुगर का इलाज होता है नीम से। कभी आपने खुद कभी इस्तेमाल या ऐसे किया? हाँ, इस्तेमाल करा है, मैंने दवाई बनाई है। अच्छा, शोहर ने मेरे दवाई बनाई। नीम के पानी से, अब इनको माइक दीजिएगा, नीम के पानी से बॉईल करके उसे ठंडा करके सर भी धोते हैं, जो दाने वाने हो जाते हैं सर से वो साफ। वाह जी, आप लोगों से पीछे से, जी प्लीज इनको माइक दीजिए। मैंने सिर्फ नीम के पत्ते चबा के देखे कि वाकई में कड़वे होते ही नहीं होते, बस तो वो कड़वे थे थोड़े से। तो क्या जहन में आई कि आपने नीम बस के, मैंने कहा ऐसे चक्के देखती इसका टेस्ट कैसा है, बस। और मुंह से कड़वाहट कितने अरसे में गई फिर? बस फिर कुछ ना कुछ मीठा ले और लिया। आप बात करी, मुझे लग रहा है मैंने नीम का पत्ता खा लिया और मेरे मुंह में वो कड़वा जो है वो टेस्ट आने लग गया। जो हमारे यहाँ पे जो पैनलिस्ट है, मैं उनका आपसे तारुफ कराते चलूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास साहिबा भी हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और ये हमें बताएंगी ऐसी चीज़ें बना के जिससे हम अपना वजन कम कर सकते हैं, वो भी नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हुए। साथ में हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी, हमारे इस सुबह सवेरे समा के ख़ानदान की बड़ी डॉक्टर बिल्कीस भी हैं जी, डॉक्टर बिल्कीस। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर खुरम भी हैं, हमारे साथ हकीम रज़ा इलाही साहब भी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर ईसा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। दुआ में ये कर रही हूँ कि ऊपर इतने कौवे बैठे हुए हैं कि कुछ मेरे सर पे कुछ हो ना जाए, बल्कि मैं शो शुरू होने से पहले कह रही थी कि मैं दरख्त के भी ऊपर से चढ़ के आज शो कर दूँ ताकि मेरा सर बचा रहे। खैर जी, बिल्की साहब, सबसे पहले आप बताएं हम क्या करने जा रहे हैं? जैसे मैंने वादा किया था कि लेप बनाना बताऊंगी, उसमें नीम का इस्तेमाल होगा। जैसे जोड़ों के दर्द के लिए, बहुत जिस्म में मुख्तलिफ गुठलियाँ हो जाती हैं, चाहे वो उसमें पस हो, चाहे वो वैसे ही लाइपोमा कुछ भी हो, जैसे बहुत सारी गुठलियाँ पूरी बॉडी पे हो जाती है, उसका लेप हर किस्म के दर्द के लिए आप घर में किस तरह के जो लम्स बन जाते हैं, जी लम्स बन जाते हैं, लाइपोमा कहते हैं, तो वो सब जिस आप जैसे कि आपके नसों पे भी ना ऐसे फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं जी, लेकिन वो कैंसरस ना हो। अच्छा, ठीक है, बहुत खानदानी भी होते हैं, हेरिडिटी में भी होते हैं कि छोटे छोटे बन जाते हैं। या ये लेप फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि दर्द जिस्म में बहुत होता है, दौरान खून सही नहीं होता और बहुत जिस्म टूट रहा होता है, तो ये जो कुछ ऐसे लेप हैं जो अभी अगर प्रोग्राम देखेंगे तो किचन से उठ के कर लेंगे। सही। और बहुत पुराने कदीम लेप है और हड्डियाँ टूट जाती हैं। देखिए बहुत सारी जगहों पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। सदियों से जो चीज़ें इस्तेमाल होती आ रही थी कि अगर आप चोट लगी, गिर गए, हड्डी टूट गई, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले क्या करना है, डॉक्टर तक पहुंचने से पहले क्या करना है, जो हमारे तो वो भी लेप बनाना आधे घंटे की कभी ट्रैफिक भी ऐसी है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वाकया हो जाए और हमें लेके जाना पड़े। हाँ, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि आपके घर में होनी चाहिए। बच्चों को अक्सर चोट लगती है। मुझे मेरी बेटी का याद है कि मेरी बेटी को चोट लगी थी, तो मैंने मतलब तो फौरन एक्सरे करा लिया, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा क्रैक आया है, उन्होंने बैंडेज नहीं किया था, लेकिन छोटी थी, खेलती कूदती थी। और मेरे घर में मेरी सास ने कहा कि भाई तुम अपनी डॉक्टरी रहने दो, बच्ची का मामला है। मैं जाहिर सी बात है, बुजुर्ग भी वो उन्होंने अपने तौर पे सही कहा था, लेकिन जब सबकी डॉक्टरी हो गई थी ना, फिर मैंने अपनी बेटी को लेप बना के लगाया था और मेरी डॉक्टरी काम आई थी। उसके बाद मेरी बेटी को दर्द नहीं हुआ, वो भी मैं बता दूंगी। सही, तो आज वो भी बता देंगे। मेरी अम्मी ने भी 3-4 सवाल मुझे कल पूछे हैं कि तुमने अपने जाके शो में ज़रूर पूछना है, तुम्हारे पास इतना अच्छा पैनल आता है, तो वो मैं सबकी जो मेरी अम्मी ने मुझे लिस्ट बना के दी वो सब चीज़ें पूछूंगी। हकीम साहब क्या करें आज हम? कड़वी नीम के नहायत ही कड़वी नीम है और इसके बड़े मीठे मीठे फ़वाइद हैं। और नीम ऐसा पौधा है जिसका जदीद जो साइंसी रिसर्च है अभी, इसके बारे में जितनी भी मालूमात है वो सेम उसी तरह की जिस तरह की हमारे बड़े बूढ़े सियाने या गांव देहाती लोग कहते हैं। कोई फ़र्क नहीं है। जदीद साइंसी तहकीकात कहती है कि नीम एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी वायरल है, और ये तमाम खसूसियात बताती है। ये नीम में खसूसी तौर पे जदीद साइंसी तहकीकात से मुयस्सर आने वाली जो अब तक की मालूमात है उसमें यह है कि हेपेटाइटिस के लिए बेहतरीन है, जिगर और मैदे के अमराज के लिए बेहतरीन है, बुखार को फौरी तौर पे कम करती है,
हम जो आज बताएंगे वो ये है कि ये नीम जिस्म के फासिद, जो आपके जिस्म में ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे मस्से, पाइल्स वगैरह, ऐसी कुछ अलामतें हैं, या जिस्म में गुठलियां बनती हैं, तो वो नीम के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगी। जैसे बवासीर, बवासीर खूनी यबादी, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है, वो बताएंगे। अच्छा आजमूदा नुस्खा है, वो बताएंगे। इसके अलावा जो है जिगर और मैदे से मुतालिक हेपेटाइटिस के जो अमराज हैं वो बताएंगे इंशाअल्लाह ताला नीम से। क्या डॉक्टर खुरम नीम से क्या करने जा रहे हैं? एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट नीम का रोल ये होगा कि एंटीऑक्सीडेंट है पूरा बॉडी के लिए, आपके जितने जहरीली चीज़ें होती हैं वो बाहर निकालेगा। खासतौर पे नोड्यूलर एक्नी जो होती है उसको करेंगे। अच्छा, एक फंगल बड़ा कॉमन होता है बच्चों में, वाइट पैचेस होते हैं। अब माएँ कहती हैं जी कैल्शियम की कमी है, कोई खातून कह रही हैं जी ये लेप्रेसी तो नहीं, ये वाइट पैचेस होते हैं। अक्सर बच्चों के आप देखें छोटे छोटे यहाँ पे वाइट पैचेस होते हैं। अक्सर और बेशतर डॉक्टर भी मिसडायग्नोज करते, कहते जी कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वही जैसे डबल रोटी आप फ्रिज में छोड़ दें, बहुत पुरानी, आप कहीं चले जाएँ, छुट्टी से आएँ, तो उस पर फफूंदी लगी होती है, तो बच्चों के फंगस जब बाहर खेलते हैं तो उसको हम कॉम्बैट करेंगे। साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है, लोग कहते हैं, एक कल खातून आई, लोगों ने एक तो गूगल से नॉलेज, तो देखिए गूगल से आप तालीम नहीं हासिल कर सकते, आपको एक मालूमात होती है, टेलीविजन से आप तालीम नहीं हासिल कर सकते। वो एक खातून पता नहीं क्या पढ़ के आ गई कि उनको वाइट छोटे पैचेस थे, वर्टिलाइगो भी नहीं था, बर्फ भी नहीं था, वो कह रही है ये लेप्रेसी है। मैंने कहा लेप्रेसी का क्या सबसे बड़ा साइन होता है? तो वो आए बाई शाह, मैंने कहा देखिए जब आपको लेप्रेसी है, वाइट पैच है, आप उस पर पिंच करें, आपको सेंसेशन नहीं होगी। जिसको कोड होगा ये लेप्रेसी, तो उसका आप पूरा हाथ भी उठा के आग में डाल दें, उसको पता नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट साइन। तो वो लोग लेप्रेसी से जो मिसडायग्नोज करते हैं उसको क्लियर करेंगे। फंगल इन्फेक्शन है, एक्नी है, एंटी रिंकलिंग ब्यूटी तो है ही, और बाल गंजापन, इसका भी सब इलाज होगा। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शबाना बात कर रही हूँ। जी शबाना, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मुझे डॉक्टर बिल्किस से पूछना था कि मेरी बच्ची का टेस्ट क्या है, मुझे टेस्ट करवाया था ग्रोथ हार्मोन कम आया उसके अंदर ना, तो वो कह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ रुक गई है, तो इसकी इंजेक्शन लगी है अभी, तो बहुत महंगे है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन के देखिए, अगर आपकी बच्ची कितने साल की है? 15 साल से छोटी है? कितने साल की है? जी 13 साल की है। 13 साल की। देखिए ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन डॉक्टर जब बताते जब बच्ची की हाइट बहुत छोटी होगी। इंजेक्शंस महंगे तो हैं, लेकिन अगर आप लगा सकती हैं तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगा सकती तो देखिए फिर इसकी होम्योपैथिक में इलाज है, लेकिन पहला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी कि प्लीज़ आप ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवा लें। वैसे अच्छा, आपका कोई एज का भी लेन देन होगा? आई एम श्योर कि एक एज तक आप लगवा सकते हैं। 15 साल तक होता है, 15 साल से पहले ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लग जाने चाहिए। हाँ, वो ब्लड टेस्ट में ही आता है, फिर इंजेक्शन थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है ना, तो इसका मतलब इस वक्त बहुत छोटा है। हाँ। अभी अगर वो 6, 7, 8 साल की होती, 8 साल से हम इलाज करते, अब उसके पास टाइम भी इतना, ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसके पास टाइम भी इतना नहीं होगा। होम्योपैथिक में इसकी एक मेडिसिन है ब्राइटा कार्ड 30 में, अगर आप लेकर वो पिलाना शुरू कर दें, लेकिन फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। वैसे जिनका कद नहीं बढ़ा है, मैं बता देती हूँ, उनके लिए आपने बांस की जड़ लेना है, अजगन नागोरी लेना है, उसके साथ काले तिल लेना है, और इन सबको पीस कर पाउडर बना लेना है। इतना ही हम वजन इसमें मिश्री डाल दें, 1 चम्मच सुबह शाम आप दूध में डालकर बच्चों को दें। बजाय दूसरी चीज़ें देने के आप ये देंगे, इससे जो है उनका ग्रोथ हार्मोन पे भी फर्क पड़ेगा, उनकी हाइट भी निकलेगी। इंशाल्लाह। और कुछ ऐसी बूटियाँ होती हैं ना कि मैं ऑन ईयर उनके नाम नहीं ले सकती। हाँ। वो एक को फायदा करेगी तो हो सकता है 10 को नुकसान। बिल्कुल, हर एक की अपनी बॉडी भी ताकत। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से बेटा। जी मुरसलीन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा मुझको 2 सवाल करने हैं, एक डॉक्टर बिल्किस से करना है और एक बादशाह सलामत से करना है। तो ठीक है मुरसलीन साहब, बादशाह सलामत सवाल है। जी मुरसलीन साहब बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, आप बड़ी खिदमत कर रही हैं। मुझको प्रोस्टेट का मसला है।
प्रोस्टेट का मैं कार्डिक और डायबिटिक पेशेंट हूँ जी। मुस्लिम साहब, आपसे मेरी डिफरेंट चैनल पे बात हो चुकी है, ठीक है जी। मैं आपको पहचान गई, आपके साथ मेरी डिफरेंट चैनल पे बात होती है। मुझको जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और जब तक मैं स्कूल पास नहीं होता मेरे ड्रॉप फॉलोअर निकल जाते हैं ना, बाकी नहीं नमाज नहीं पढ़ सकता। डॉक्टर साहिबा मुझको कुछ ऐसा बताएं कि मैं परेशानी से निजात हासिल अच्छा मुस्लिम साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको शुगर भी था, ब्लड प्रेशर तो नहीं है? मैं जिंदगी में आपको शुगर तो है क्योंकि आपने मुझसे नुस्खा पूछा था, आपको खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है, कार्डिक पेशेंट हूँ मैं, बाईपास होया हुआ है और मुझे शुगर बहुत पुरानी है। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ, ठीक है मैं बता देती हूँ आपका डॉक्टर प्रोस्टेट के लिए मैं बता देती हूँ। लेकिन देखिए प्रोस्टेट जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस तरह प्रोस्टेट का कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो 40 साल के बाद PSA का टेस्ट आदमियों को ज़रूर करा लेना चाहिए। मैं एक नुस्खा बताती हूँ, जिनको प्रेशर यूरिन को बार बार उनको प्रॉब्लम होती है, रात को उठ के जो है ना उनको यूरिन नहीं आ रहा होता है, तो बहुफली, बनफशा के पत्ते और गोखरू, बहुफली, बनफशा के पत्ते और गोखरू, इन तीनों को हम वज़न ले लें, पीस कर पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दिया करें, सुबह निहार मुँह छान कर पी लिया करें, इससे काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और मुरसलीन साहब, मैं आपका नंबर लेके आपसे कुछ और बात करके फिर मैं आपको नुस्खा दूसरा भी बता दूंगी। अच्छा मुरसलीन भाई, अब ये है कि आप एक दवाई है तिब्बी फार्माकोपिया की जिसका नाम है दवाए गुद्दा कुदामिया, दवाए गुद्दा कुदामिया, ये बाज़ार में पैक मिलती है, इसे ख़रीद लें, इसकी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। इस जो है ये जिस ब्रांड की है उन्होंने ISO से वो सर्टिफाइड है और इस पर बाकायदा रिसर्च होने के बाद ये मेडिसिन बनाई गई है और इसके बहुत अच्छी अफादियत है। एक तो ये आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर आप टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें ले लें आप दाल कुलत्थी, कस्ते शीरी, राई, दाल कुलत्थी, कस्ते शीरी और राई, तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेके इनको पीस के रखें और इसकी 1 टीस्पून आप सुबह शाम लें अर्के मको के साथ या अर्के कासनी के हमरा, सुबह शाम लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आपके लिए जो चीज़ें नुकसानदेह हैं उनमें जैसे बड़ा गोश्त है, मसूर की दाल है, फार्मी अंडा है, चावल है, इनका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रही हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दिया। जी जी, कौन बात कर रही हैं? दिया मैं बात कर रही हूँ, मेरी डॉक्टर तक। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मैं आपका नाम भी नहीं, आप प्लीज़ आप में से किसी को आवाज़ आ रही है जिनसे मैं सुन? महविश नाम है। चलें महविश, आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। है लाइन पर? नहीं, चलें महविश, आप हमें दोबारा कॉल कीजिएगा ताकि हम आपको सही तरीके से सुन सकें। अच्छा, आप हम शुरू करते हैं जी पहले से, टोटके से कि हम पहली चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं और आप पहली चीज़ क्या? डॉक्टर साहब आ रहे। डॉक्टर साहब क्या आप जब तक हम टेबल पे आते हैं, आप आज क्या बना रहे हैं नीम के पत्तों से? नीम से मेरे ख्याल में कोई ऐसी दवा नहीं है जी जी जो बन नहीं सकती। नीम से, नीम के बारे में अगर लोगों को मालूमात हो जाए जी जी तो शुक्राने के तौर पर 2 नफिल पड़ेंगे। ओह वाह। जिसके घर में नीम है जी उसे चाहिए कि वो नीम के बारे में पढ़े, नीम के बारे में जाने। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बीमारी है और कोई हकीम है जिसने नीम को पढ़ा नहीं है। नीम सदियों से चाइना, पाकिस्तान, दुनिया में कहीं जहाँ भी पाया जाता है, मेरा नहीं ख्याल है कि हिकमत उसके बगैर कंप्लीट हो सकती है। तो नीम जो है एक ऐसी नेमत है कि अगर लोगों को सिर्फ नीम के बारे में पता चल जाए तो मैं कहता हूँ कि शुक्राने के तौर पे अल्लाह के 2 नफल पड़ेंगे। यानी कि अगर सिर्फ नीम के बारे में पता चल जाए तो नीम हकीमों से भी बच सकते हैं। नीम हकीम और नीम डॉक्टर्स बड़े हर फैमिली में बड़े होते हैं और हर सड़क पे होते हैं, हर सड़क पे। अच्छा, आपको जरा सी छींक भी है ना तो अगला बंदा फौरन आपको 5-6 चीजें बता देता है कि अच्छा छींक आई है, तुमने ये करो ये करो, बस में बैठे बैठे बता देते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे बेटा। बुखार लग कहाँ जा रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छा है,
उसके पास जा रहे हैं, बोले वहाँ क्या लेने जा रहे हैं, क्या मसला है आपका? मैं मसला बताया, कितने पैसे लेगा ये तो मेरे घर में भी था, आप ये इस्तेमाल करें बस ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना एक वाकया बता रहा हूँ, दूसरी क्लास में हम पढ़ते थे, तो अक्सर वो गाँव में जो होता है ना, शहद उतारना, मच्छरों का काटना, सूझ जाता। तो एक छोटा हकीम, मतलब उस जमाने का, जो बेचारा एक जगह बैठता था, निबोली का, उसने हमें 2 दफा 3 दफा पानी पिलाया था। सही है। आज तक किसी मच्छर ने काटा कुछ हुआ नहीं। मच्छर को हो गया। अंदाजा करेंगे कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की। तो लोग अगर इसके बारे में जानना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सही। अच्छा आप हमने शुरू किया जी। हाँ, डाला जिनको घुटनों में बहुत दर्द होता है, आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि घुटनों में शदीद दर्द हो रहा होता है, करहा रहे होते हैं, तो उनके लिए लेप जो है वो ये कि आपने 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है, घर से लेना है 2 अंडे, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेना। ठीक है, आपने फेंटा, और इसमें जब फेंट रहे हो तो चुटकी नमक डालना है। ठीक है, ठीक है, चुटकी आपने नमक डाला, और आपने सरसों का तेल गरम किया 1 चम्मच, और आपने ये अंडा इसमें डाल दिया। ठीक है, ये पहला लेप है। इसको हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। ठीक है। अच्छा आपा, ये वो तो दूसरी फॉर्म में आ जाएगा, जैसे जब अंडा बनाते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में आएगा। अच्छा, रोटी की तरह बनाना है इसको हल्की आंच पे पकाना है, नीचे से पूरा पक जाए तो उसको उलट करके जैसे बनाते हैं, अंडा जैसे घर में बनाते हैं। उसके बाद इसको उठा के, जैसे घुटनों में दर्द है तो आपने इसी को नीम गरम से थोड़ा तेज गरम हो, जलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपने इसको उठाया, आपने लगाया और क्रैप बैंडेज बांध लिया। ये वाला बैंडेज होता है ना, मैं लेकर आई थी, ये वाला आप बैंडेज बांध ले। अंडा लगाने के बाद आप यकीन करें, आपको लगेगा कि आपका दर्द कोई खींच रहा है। और जो पुराने ज़माने के लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनको पता है कि वो ये करते हैं। अच्छा आप, ये इसका मतलब है कि हम वैसे भी अंडे के अंदर वो नमक डाल के एक तरह से सिर्फ नमक वाला ऑमलेट सरसों के तेल में, सरसों के तेल में या जैतून के तेल में आप पका लें, या सरसों के तेल में पका लें। ठीक है, और आपने इसका लेप, उसको हल्की आंच पे पकाना है। जैसे ये वाइट हो जाएगा, देखो ये हो रहा है ना बेटा, इस तरह, ये वाला, हाँ वाइट हो रहा है इस तरह, ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरह बनता है। बस इसको पका लेना। ठीक है, पका के फिर इसका लेप लगाना है। बच्चों को बेतहाशा टांगों में दर्द होता है तो आप ये लेप लगा सकते हैं। और बहुत ही मशहूर लेप जितने भी बनते हैं, सब में अंडा ज़रूर होता है, इसीलिए वो देसी अंडा इस्तेमाल करते नहीं है, तो आप ये वाला अंडा कर लें। ठीक है, ये तो हो गया एक लेप। ये देखिए, इसकी ये शक्ल आ जाएगी जब पूरा बन जाएगा ना, ये वाला वाइट वाला शक्ल, जैसे उसकी तरह हम आमलेट की तरह बना के प्लेट पे रखते हैं, उसी को आपने उठाकर उसका लेप लगा देना है। बिलीव करें, ये बच्चे अगर दर्द से चीख रहे हों और आप ये लेप लगाएं, उनको आराम आ जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात को नहीं जा सकते कहीं पर, रात को बच्चे भिलक रहे होते हैं, उनकी टांगों में शदीद दर्द हो रहा होता है। अगर आप गिरे और आपको एकदम लगे कि बहुत ज़रा घुटने पे चोट आई, टांग पे, तो क्या हम उस सूरत में भी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ के अलग अलग लेप लेकर आई हूँ। उसके भी है, उसके भी लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये बन गया, सही है। लेकिन ये जो ऊपर का है ना, इसको भी थोड़ा सफ़ेद हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला बन गया, ये इस तरह, ये आपका लेप बन गया जी। ये देखिए, अगर मेरे पास वो, हाँ ये देखिए, ये लेप है। अब इसको उलट के, बस इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं। ठीक है, ये वाला शक्ल है ना, ये बन गई है। ये समझ लें आपका लेप तैयार है जी। सही है, ये लेप तैयार है। बस इसको आपने बांध और ये तो हमारे घर में चीज़ है, हमारे घर में सरसों का तेल भी है, हमारे घर में नमक भी है, और अंडा भी है। सही है, ये इस तरह, ये एक लेप ये है। और साफा, जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे, खासकर घुटनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो बुजुर्ग दर्द से तड़पते हैं, मतलब गोलियां नहीं खा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये करके देखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, इस लेप का एक और समा की पूरी टीम को दुआओं में याद अंडा जो है उसमें भरपूर विटामिन होते हैं जी जी, और वो सब के सब जब इससे बांधा जाएगा तो एक ना तो सिर्फ, अच्छा इससे नीम गरम अगर बांधा जाएगा तो उससे ज्यादा फायदा होगा, वरम भी उतरेगा और इसके जो विटामिन है वो इंतजाम होंगे घुटने में, मसाम खुलते हैं गर्मी के बायस, और फिर जो इसकी हिद्दत है वो घुटने में जज्ब होती है और उससे जो हड्डियों में दर्द होता है, ठंडक जो होती है हड्डियों की, अमूमन देखा होगा कि सर्दियों में दर्द ज्यादा होता है या रात के वक्त दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। सर्दियों में तो सारी दर्दें ताज़ा हो जाती हैं, फिर से उठ जाती हैं। ख़ुसूसन बुजुर्ग लोगों को जो रात को दर्द होता है घुटनों में, हड्डियों में, उसके लिए तो बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो लेप, हाँ, दूसरा जो लेप है वो 3 चीज़ों का है। ये पुराने ज़मानों में करते आ रहे हैं, मैं कोई आपको नई चीज़ नहीं बता रही, बस आपकी याद दहानी करा रही हूँ कि आप शायद भूल गए।
एक है आंबा हल्दी, दूसरी है मैदा लकड़ी। मैदा लकड़ी और जो है चोट सज्जी। सही है, ये 3 चीजें इनको आपने क्या करना है, इन तीनों चीजों को। चोट सज्जी जी पत्थर की तरह होता है, इसको पीस के पाउडर बना लेना। ये चोट सज्जी है और चोट को चूस लेती है। हाँ, इस वजह से जी। तो अगर उम्मीद तौर पे कहाँ पाया जाता है ये पत्थर जो है? ये बनाया जाता है। सज्जी एक खार नुमा होती है, खार होती है। ओके ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इन तीनों को आपने फ्राई पैन में डाला, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, इसका बनाया, इसको लेप बनाया। फिर आपने करना क्या है, ये चोट सज्जी, ये दर्द उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको मिसाल के तौर पे ऐसा होता है ना, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, चोट लग जाती है और आपने डॉक्टर के पास तो लाजमी ले जाना है। और अगर सड़क पे गिरा है तो टेटनस का इंजेक्शन लाजमी लगाना है। ठीक है, इस चीज़ों से, इन चीज़ों का ये नैमुल बदल बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप घर पे कैसे लेप करेंगे वो मैं बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इसमें आप समझे कि मैदा लकड़ी और वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। हम वज़न डाल के सरसों का तेल डाला, ठीक है, और इसको हाँ आपने ये क्योंकि अभी इसको पीसना है तो पीसने के लिए मैं आपको बता देती हूँ इसके लेप बनेगा कैसे। आपने ज़्यादा पकाना नहीं, समझ लें कि तीनों चीज़ें हैं। आपने कॉटन लिया, सही है, इनको आपने फिर कॉटन पे डाल दिया, सही है। आपने डायरेक्ट उठा के लेप लगाना नहीं, आपने ये सब कॉटन पे रखा, इसको इस तरह करके फैलाया पूरा। अच्छा, क्योंकि हल्दी भी है ना इसमें, हल्दी है इसमें, चोट सज्जी और मैदा लकड़ी। आप ये समझे कि हमने तीनों को किया है, सही। तीनों को चोट लगती है ना गिरने से या एक्सीडेंटली जो चोट लगती है, जैसे हाथ का काम करने वाले लोग हैं, बढ़ई वगैरह, उनको हथौड़ी लग गई, मैकेनिक को चोट लग गई, ये चोटें अमूमन लगती रहती है इस तरह का काम करने वालों को, उसके लिए मखसूस है। ओके, यानी इसके 3 लेप करने से, 2 लेप करने से इंशाल्लाह वो काम करने जैसा हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। आप ये इस तरह ये आपने लेप बनाया और इसको जहाँ दर्द है आपने वहाँ लगाया और बैंडेज बांध दिया। जबरदस्त। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रही है? कौन बात कर रही है जी? माफ कीजिएगा आपकी बात। शाहकोट से अमीना, शाहकोट से। जी जी जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मेरी टीम प्लीज हेल्प करती रहिएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। मैं डॉक्टर भाई प्लीज से पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए प्लीज। जी जी पूछे। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैंने पूछना था, मेरा एक बेटा 6 साल का और एक है 9 साल का। ठीक है, उनको और कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनका दिमागी कमजोरी है उनको बहुत ज्यादा। अच्छा, उनको क्या आप कह रही दिमागी कमजोरी है? चेक करवाया लेकिन और कुछ नहीं बताते। इस तरह तो बेटा मैं नहीं कुछ कर सकूंगी। वैसे एक बूटी आती है, अगर याद नहीं होता, भूल जाते तो विर्च के नाम से बूटी आती है। हाँ, विर्च के नाम से एक बूटी आती है, बहुत अच्छी होती है। उसको पीस कर पाउडर बनाकर आप चाहें तो उसमें बादाम, पिस्ते, चारों मगज सब मिक्स कर सकते हैं, उसको दूध के साथ आप दे सकती हैं। लेकिन अगर कुछ और चीज़ें तो मैं आपका नंबर लेके आपसे बात करूँगी। अगर आपने तो बोला क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो कि डाउन सिंड्रोम किड्स हैं उनको भी इसी में करते हैं। तो अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, कॉल ड्रॉप होगी, नेक्स्ट कॉलर ले लें से। अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, आप लोग कहीं बताइएगा। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर आयशा से पूछेंगे कि डॉक्टर आयशा वजन कम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें बनाना सिखा रही हैं ताकि आप लोग फ़ौरन से वो चीज़ें ले आएँ और अपना वजन कम करना आज के दिन से ही शुरू कर दें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा। नीम के पत्ते चेहरे के कील मुहासों के लिए इलाज के लिए बहुत मुफीद हैं। नीम के पत्ते चेहरे की रंगत भी निखारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की निम्बोली जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, ये खून साफ करती है। माहिरीन कहते हैं कि निम्बोली खाना डायबिटिक मरीजों के लिए इंसुलिन का काम करती है। दूर करने के लिए और बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। नीम मुंह की बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए भी निहायत मददगार है। इसकी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात मुंह के अंदर जरासीम का खात्मा करती है।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आयशा से पूछी थी कि चीज़ें क्या क्या बना रहे हैं आप लोग, फौरन इकट्ठी कर लीजिएगा ताकि बाद में जब हम बनाने लगे तो आपके पास वो सब चीज़ें हो। डॉक्टर आयशा क्या क्या चीज़ें भी हम रख रहे हैं जी? अभी हम एक वेट लॉस जूस रख रहे हैं बिकॉज हमारे पास नेम है और वेट का प्रॉब्लम जो है एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और हर एक को चाहिए होता है कि कोई ऐसी क्विक चीज़ हो जो हम यूज़ करें पूरा दिन से और हम इमीडिएट वेट रिड्यूस करें। दूसरा डायबिटीज़ हमारे पास एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इवन हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं या माएँ अपनी बेटियों को लेके आ रही होती हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, इस वजह से वो अर्ली डायबिटीज़ उनको हो जाती है। तो एक हम छोटा सा सीरियल अभी बता देंगे और उसके इस्तेमाल से ये कि वेट भी रिड्यूस हो जाएगा और डायबिटीज़ के अंदर उसका बहुत फ़ायदा है कि इमीडिएटली जो है शुगर लेवल्स बहुत अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी ये चीज़ें ज़रा अच्छा नहीं क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी आप ड्रिंक में बता दें ताकि हम फिर लेप की तरफ आ जाएं। मेरी तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें हमें एक तो नीम के लीव्स चाहिए हैं जो हम सूप बना रहे हैं, ठीक है, लेमन जूस चाहिए है, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक जल्दी से नीम के पत्ते तोड़ना है, ठीक है, ये 4 चीज़ें। उसके बाद जो हमने सीरियल बनाना है वो ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करेंगे, वो मैं माई साइड से बाद में बताते रहेंगे, ठीक है। अच्छा आपा लेप के लिए हम एक और लेप बना लिया, एक और लेप। अच्छा ये नॉर्दर्न एरिया में और अपर एरिया जो होते हैं वहाँ पे अर्जुन का दरख्त होता है, तो अर्जुन की छाल का लेप वहाँ बहुत मशहूर है। क्या कॉटन ले रही है? नहीं ये है अर्जुन की छाल, जिसको हम इस्तेमाल वैसे करते दिल के अमराज में करते। लेकिन मैं अपने उन पेशेंट को जिनके हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या बहुत चोट लग चुकी होती है या उनके बहुत एक्सीडेंट होते हैं तो उनको भी मैं ये पिलवाती भी हूँ, लगाने का लेप भी बताती हूँ। वो लेप मैं आपको आज बता रही हूँ। आपने सिर्फ हल्दी लेनी है, आंबा हल्दी, और ये अर्जुन की छाल और सरसों का तेल। सरसों के तेल में आपने कितना वैसे फायदा है सरसों के तेल में? जी हाँ, जितने भी लेप होते हैं उसमें ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो सरसों का तेल ही होता है। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये इन चीज़ों को आपने इस तरह करके पट्टी पे डालनी है, ठीक है, और इसको आपने जहाँ पे भी एक्सीडेंट हो गया, हड्डी मुतासिर है, जहाँ आपकी हड्डी मुतासिर है, आपने इसको बनाया, लेप बनाया, और आपने उस जगह पर, उस मुतासरा जगह पर, या अगर आप चाहें तो इस लेप को पहले आप लगा लें उस जगह पर अच्छी तरह। उसके बाद कॉटन रख के, ये है क्रैप बैंडेज, जी, इससे आप अच्छी तरह पट्टी बांध लें। आप यकीन करें पहला लेप, पहली रात और पहला लेप आपको दर्द से निजात दिलाएगा। अच्छा ये लेप लगाने के बाद मेरे अपने मुशाहिदे में जो बात आई है, अक्सर ऐसा होता है जो अंदरूनी चोट होती है ना वो भर के ऊपर आ जाती है और वो जगह काली हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे होता है ना कि मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ एक चोट है, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह का निशान बन जाता है ऐसे। ओ आपा तो ये तो नील पड़ा हुआ है। हाँ, नील पड़ा हुआ है, चोट लगी थी, नील पड़ गया। तो मैं बताना चाह रही हूँ ऐसे आपको लगेगा कि जहाँ आपका दर्द है वहाँ ऐसे नील पड़ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको दर्द तो नहीं है? नहीं मुझे दर्द नहीं। ये क्या किया था आपने जब नहीं किसी ने आपको कुछ कहा मुझे बताया? नहीं ये बस हो गया, बस जान दो जाने दो। तो इस तरह की अगर मैंने इसलिए बताया कि आपने जिस तरह से जाने दो मेरा बेचारी आपके हस्बैंड कह रहे हो मेरे पे बात आ जाएगी। नहीं हस्बैंड का इसमें कोई रोल नहीं है, मुझे चोट लगी थी, इसका कोई वो नहीं है। और चोटें जिंदगी में लगती रहती हैं। नहीं ये मैं आपको बताऊं, PRP करने में जो है ना गलत नस रप्चर हो गई थी, वो एक ट्रीटमेंट में हुआ था, किसी का कोई रोल नहीं। अच्छा एक ये आखिरी लेप है, बहुत जल्दी बता देती हूँ, ये उनके लिए जिनको गुठलियाँ बन जाती है, जिनके उसमें पस भी हो, अल्लाह ना करे पस हो, या ऐसे गुठलियाँ पूरी बॉडी में गुठलियाँ हो जाती हैं, या जिनको बिला वजह की दर्दें होती हैं, बहुत ज़्यादा शदीद दर्दें होती है, जैसे मैंने कहा कि फाइब्रोमाइल्जिया जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही होती है, ऐसे दर्दों के लिए है। इसमें नीम का रोल है। आपने क्या करना है, नीम के पत्ते ताज़े पीस कर, पंसार से ला कर नहीं, नीम के पत्ते ताज़े पीस कर, छड़ीला और बहमन सुर्ख, इन तीनों को आपने पीस लेना है। पीस कर हम वज़न पीस कर आपने अगेन सरसों के तेल में मिक्स करना है, मिक्स करके हल्का सा गरम करना है। गरम करने के बाद आपकी गुठली नुमा दर्द है और आपको लग रहा है कि उसमें पस भी पड़ा हुआ है, कुछ भी, आपने इसको लेप बनाया और उस पर फिर आप ये वाला बैंडेज नहीं करेंगे, फिर थोड़ा सा मतलब कि आपने हमें उसको ढाकना है, थोड़ी बहुत हवा आ रही हो, हाँ हमें उसको ढाकना है, उसमें कॉटन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। आपने ये वाला जो बैंडेज है ना, हवा का लगना जरूरी है, ये वाला आप इसको 1 से 2 ताकि वो रह जाए, आपका लेप रह जाए, ठीक है। आपने ये करके और चाहे तो आप रात भर रख सकते हैं। आप यकीन करें आपके दाने या आपका जो
फैट डिपॉजिट है, उसमें आपको पस लग रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, उससे आहिस्ता आहिस्ता आपको निजात मिलेगी। इन सारी चीज़ों को मेरे बताने का हरगिज़ मकसद ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप अंदर से दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने शो के आगाज में बताया वो कि लाजमी है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो चीज़ है ना। लेकिन ये नुस्खे उन लोगों के लिए कारआमद हैं जो जिनसे डॉक्टर कोसों दूर रहते हैं। बिल्कुल आप कीजिए। ये बहुत अच्छी बात की कि वाकई गांव देहात में बहुत सारे शहरों में तो भी जो अच्छे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है ही नहीं मौजूद, तो उनको दूसरे जैसे अंदरूनी से बहुत सारे लोग कराची आ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे सहूलतें मुयस्सर नहीं है लोगों को। अच्छा खैर डॉक्टर ईसा बिस्मिल्लाह करते जी, क्या चीज़ पहले बना रहे हैं? ये वो तो नहीं सब्जी आँख वाला वो चीज़ तो नहीं है? नहीं, ये पनीर है। अच्छा पनीर डोडी है, सॉरी कड़वी वाली। वो भी ऐसी थी समथिंग जो आप ये पनीर डोडी लास्ट शो में बताई थी। वो भी इसी की तरह होती है। कौन है? जी बिल्कुल, ये लीजिए, ये जरा देते हैं यहाँ पे। पहली चीज़ डॉक्टर ईसा, अक्सर शुगर में जो मरीज होते हैं और वो इस हद तक उनके जख्म बढ़ जाते हैं जिसको गैंग्रेन कहते हैं। गैंग्रीन। उसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर काट देता है। आपका हाथ हो, आपकी टांग हो, कट जाती है। अगर खुदा न करे ऐसा हो तो सबसे पहले थोड़ा इंतजार कर ले 10 से 15 दिन ये ट्रीटमेंट कर ले, अल्लाह ने चाहा वो कटने से बच जाएगा। और बड़ा आसान सा तरीका है, हम इसमें तिलों का तेल ले रहे हैं 100 ग्राम। तिलों का तेल 100 अमूमन डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज तो होता नहीं है क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं होता और वो जख्म इस हद तक जिसको हम शुगर का अल्सर भी कहते हैं। अच्छा जी, गैंग्रेन। अच्छा, इसमें क्या करें, आप फ्रेश पत्ते लें और फ्रेश पत्तों को पेस्ट बना लें। हमने 100 ग्राम तिलों का तेल उठाया और 4 टेबल स्पून आप पेस्ट इसमें डाल दें। नीम के पत्तों का पेस्ट 4 बड़े चमचे हमने तिलों के तेल में, जो कि 100 ग्राम था। 100 ग्राम। बस इसमें तीसरी कोई चीज नहीं, बस 2 चीजें, सिर्फ तिलों का तेल था 100 ग्राम, जी नीम के फ्रेश पत्तों का पेस्ट था 4 टेबल स्पून। अब इसको हल्की आंच पर इतना पकाएं कि नीम इसमें जल जाए। ठीक है, बस आपकी। और जो 100 ग्राम का तेल है वो कितना कम रह जाए? बस ये पत्ते ये जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा। ये मेडिसिन तैयार हो गई। ठीक है, अब आप इसको कॉटन के साथ उन जख्मों के ऊपर लगाकर और हल्की सी बैंडेज करें। और ये हम कितने डेली दिन बेसिस पर किया जाएगा? और 1 दफा या 2 दफा? नहीं, दिन में 1 दफा करें, बहुत है। दिन में 1 दफा? दिन में 1 दफा करें। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो रिजल्ट है विद इन वीक में आना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह। मतलब आप सोचें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि इतनी बड़ी बीमारियां जो शहरों के बड़े हॉस्पिटल में आप नहीं कर रहे हैं, वो और आप नीम के पत्तों में देखें, उसके लिए शफा अल्लाह ने डाली हुई है। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज में कैंसर रन करता है, यानी कि खाला को था, अम्मा को था, किसी और को हो गया, या वो फैमिलीज जिनको डर होता है कि कहीं कैंसर तो ना हो जाए। आजकल ये बीमारी क्योंकि आम है और बहुत ज्यादा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। निबोली ले लें हमारे पास, ये बिस्मिल्लाह, इस बूटी का नाम क्या है? ये जी नीम की जो निबोली होती है। अच्छा, और शक्ल में चिलगोजे की फैमिली की लग रही है वैसे ये। हमने ये, हाँ नहीं वो ये ना? जी बिल्कुल वही है, नीम की निबोली है। और दूसरा जो है इसमें पाउडर जो देख रहे हैं, मेरे पास साबित नहीं था, पाउडर करके लाया हूँ, नर कचूर। ये 2 चीजें हैं। निबोली आप ले लेंगे, सूखी हुई पंसारी से मिल जाएगी, और नर कचूर वो भी। ये दोनों आइटम अगर आप खरीदेंगे तो 50 रुपए के। और इसको आप घर में अगर कूटने वाला हिमाम दस्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप मजबूरन इसको ग्राइंड कर लें। और ये किस चीज के लिए मुफीद है डॉक्टर? ये कैंसर के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ना करे कि आपको कैंसर ना हो, तो आप हफ्ते में सिर्फ 3 इसकी खुराकें ले लें, 1/4 टीस्पून। और अगर कैंसर में पेशेंट है तो दिन में 4 खुराकें लेगा वो, 1/4 टीस्पून। नहीं, एहतियाती नुस्खा है ये जी, एहतियाती। जिनको कैंसर है वो 4 दफा लेंगे, टीस्पून का चौथा हिस्सा। और जो ये समझते हैं कि अल्लाह ना करे मुझे इस बीमारी से अल्लाह मुझे बचाए, तो दिन में 1 दफा ले लें, हफ्ते में 3 दफा ले लें, तो कैंसर उस पेशेंट को नहीं हो सकता। हमने कुछ भी नहीं डाला, अल्लाह ताला के हुक्म से नर कचूर था और निबोली था, नीम की निबोली। ठीक है जी, जबरदस्त। ये तो हमारा वो तेल है। ये मेरे पास एक पेशेंट क्लिनिक में आया तो मैंने उसे ये रेसिपी कहा कि बनाएं।
अब क्योंकि डॉक्टर कह चुके थे कि हम पाँव काटेंगे, तो मैंने कहा देखिए कितना टाइम है आपके पास। सोचो जो मरीज है उससे क्या बीतती है। डॉक्टरों ने तो बोला है आज बस आप आए, और हमें किसी ने यकीन करें मैंने उसे कोई दवाई नहीं दी, मैंने उसे ये रेसिपी बताई। 15 दिन के बाद वो मुझे पाँव दिखाने आया था, साथ में मिठाई लेके आया था। तो अल्लाह ताला की ये इतनी बड़ी नेमत होती है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, किसी के यहाँ पे किसी के जानने वाले को या फैमिली में घर में किसी को गैंग्रीन आपके है तो हम ये, बल्कि अगर ये तेल एक जगह बनता रहे तो बिल्कुल आप ये लोग ले जाइएगा, ये बिल्कुल आप ये लोग ले जाइएगा, क्योंकि चीज़ बन रही है अच्छी है, आपका फायदा भी हो। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? दाने वो जो पीप वाले होते हैं, अक्सर लड़कियां, खवातीन, मर्द परेशान होते हैं कि वो दाने होते हैं लेकिन इतने रेड और पीप होता है उसमें, वो ख़त्म नहीं होते, निकल आते हैं, ड्राई नहीं होते। बड़ा आसान सा उसके लिए है, पनीर बोटी ले लें। वैसे ये शुगर वालों को भी इस्तेमाल कराते हैं, बहुत सारे कामों में बड़े मल्टीपल इसके काम हैं, बहुत सारे दांतों के लिए भी आप। जी जी, मल्टीपल। मैं मंजिल में जरूर कहती हूँ कि पनीर बूटी जिनके दांत हिल रहे होते हैं ना, इसको जला के दांतों पे लगाएं। अच्छा देखिए, ये तो अब चेहरे के हिसाब से है कि कितनी एक्नी ज्यादा है, उस हिसाब से आप ले लें। हमने तकरीबन इतनी छोटी सी मुट्ठी पनीर बोटी की ली है, 10-11 दाने ले लिए। ठीक है जी। इसमें आप क्या करेंगे कि नीम जो है आप सूखा हुआ भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं। जैसे ये फ्रेश नीम के पत्ते हैं, तो इतने से पत्ते आप ले लें। अब इसको आपने पीसना है थोड़ा पानी डाल के, पानी डाल के पीस कर इसका पेस्ट बनाना है, और पेस्ट ये उन दानों पर लगाया जाएगा, और 15 से 20 मिनट लगाकर फिर इसको आप पानी से वॉश कर लेंगे। डेली बेसिस पे करेंगे, आपके दाने सूखना शुरू हो जाएंगे, और उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह है दोबारा से बता दीजिए, क्योंकि अब तो देखिए आपने नीम के फेस वॉश भी तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो भी कहते हैं कि जी अगर आपके मुंह पे पिंपल और नीम का अगर आपने फेस वॉश, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के होते हैं, तो बाकी चला भी जाता है। तो उसमें तो इतने केमिकल्स डले होते हैं जी, अगर साबुत लगाएंगे तो कितना असर होगा। हाँ जी, नीम प्लस पनीर है ना। हाँ, नीम प्लस पनीर है तो डबल एक्शन होगा इसका। पनीर बोटी आम मिल जाती है, मेरे ख्याल में इतनी लेंगे तो 5 रुपए की शायद मिल जाए। और ये नीम के पत्ते तो वैसे जी, ये दोनों का आप जो है पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसको पेस्ट की शक्ल में ले आए, और ये दानों के ऊपर आप लगाकर 15 से 20 मिनट रखें। उसके बाद वॉश कर लें, डेली कर लें। 8-10 दिन में एक विजिबल जो चेंज होता है वो आपको नजर आएगा। सही है। हमारे कितने यहाँ लोगों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं बालों के बारे में। बालों के अंदर अक्सर देखें तो पापड़ियां बन जाती हैं, और सिरकी होती है, खुश्की होती है, या दाने से निकल आते हैं, या ऐसी खवातीन या मर्द उनके बाल बड़े नहीं होते, तो आपने क्या करना है, नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते, बेरी के पत्ते, जी जी, ठीक है, ये आम सी चीजें हैं। बेरी के पत्ते ले लीजिएगा 20 ग्राम, बेरी के पत्ते 20 ग्राम, ठीक है। और अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते हो नीम के तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सुखा लीजिएगा पहले। नीम के पत्ते भी हम वजन ले लें, ठीक है। बंद कर दिया, बंद कर। हाँ, ताकि वो नहीं हो ना, जला दो। हाँ जी, मैंने कहा उनको बना के दे दिया। हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ 2 चीजें ली, बेरी के पत्ते लिए, नीम के पत्ते लिए। अब इसको हम जी जी, क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए? नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते हमने डाले हैं पानी में। जब भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात को भिगो के रख दें, रात को पूरी रात ये भिगो के रखें, और सुबह इसको छान कर इसका पानी जो है वो आप सर में इस्तेमाल करें हल्का हल्का, फिर पूरा पानी डाल के 20 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद जिस तरह अभी आप नहाना चाह रहे हैं, शैम्पू अच्छा करना डॉक्टर चाह रहे हैं। साहब, पानी की जो बाल्टी होती है उसमें हम बेरी के पत्ते और नीम के पत्ते नहीं डाल सकते? अगर रात में चले डाल दिए? हाँ, मतलब इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर बनाना चाह रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है, हाँ, उससे कोई नुकसान तो नहीं ना? कोई नुकसान नहीं, बल्कि ये पानी लोग थोड़े कामचोर होते हैं, उनको होता है कि नहीं भाई हम पानी की पूरी बाल्टी में रात में ही डाल देते हैं ताकि जो पानी, तो वो ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वायरल ये वेदर भी है, ये मौसम भी है, इसमें बुखारात आप देखेंगे, चिकनगुनिया हो गया, बिल्कुल, और बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गए, जितने भी ये बुखार होते हैं वायरल, उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, और अर्जेंसी में ये चीज़ें आपके घर में होती हैं। आपने तुख मलंगा आपके घर में होता है,
जिसको चिया सीड भी कहते हैं बाहर के लोगों के लिए। आपने क्या करना है, इसके साथ तुख मलंगा के साथ ये जो निबोली है, ये दोनों हम वजन ले लें। दोनों हम वजन लेकर आप इसका पाउडर कर लें और अपने घर में रखें। छोटा अगर बच्चा है 5-6 साल का, तो फिर चौथा चम्मच होगा चाय का। अगर बड़ा है तो हाफ टी स्पून होगा। ये दिन में 2 खुराकें बहुत चुटकी हो जाएगी, एक अच्छी चुटकी हो जाएगी। ये दिन में 2 खुराकें सही काफी हैं, और अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन से ज्यादा नहीं लगता, बुखार खत्म हो जाता है। सही। चले, ये हम आपके लिए भी तेल बना रहे ताकि जो तेल है ये आप लेके जा सकें उनके लिए जिनको गैंग्रीन कमर्स है। एक छोटी सी हम लोग ब्रेक लेने जा रहे हैं, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। चेहरे के नीम के पत्ते चेहरे के कील मुहासों के लिए इलाज के लिए बहुत मुफीद हैं। नीम के पत्ते चेहरे की रंगत भी निखारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर की खुश्की दूर करने के लिए और बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्ते खवातीन के हुस्न और जमाल को बरकरार रखने, चेहरे की झुर्रियों के खात्मे और चमकदार जल्द के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम के पत्ते चेहरे के कील मुहासों के लिए इलाज के लिए बहुत मुफीद हैं। नीम के पत्ते चेहरे की रंगत भी निखारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की निबोली जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ये खून साफ करती है। माहिरीन कहते हैं कि निबोली खाना डायबिटिक मरीजों के लिए इंसुलिन का काम करती है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ओहो, पहले आप शॉर्ट से दिखाएंगे कितनी खूबसूरत जगह है और क्या खूबसूरत समा है। इतनी, एक तो सर्दियों की धूप इतनी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे मौसम में इतनी खूबसूरत हवा में कव्वे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कव्वे जब दरख्तों पे बैठे होते हैं तो हम लोग देख के अपने एक कदम रख रहे होते हैं कि पहले ऊपर देखते हैं। वो कहते हैं ना, जमीन पे देखते हुए पाँव रखना चाहिए, हम ऊपर देख के भी दूसरा पाँव रख रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कौवों का कोई खास इजलास हो रहा है ऊपर, और कुछ कौवे नाराज हैं, वो नाराज होकर कुछ नीचे फेंकते हैं कि आज हमारे वारिस भाई नहीं आए, तो उन्होंने कहा हमारा जानने वाला तो आया नहीं, तुम लोग क्यों आ गए हो। खैर अच्छा जी, डॉक्टर आयशा, हम क्या बनाने जा रहे हैं? पहली चीज़ पहली चीज़ जो है वो सबसे फेवरेट चीज़ ये है कि हम सबको वजन कम करना है जी, सबको। और हमें जो है वॉक भी नहीं करनी, डाइट भी नहीं करनी, मीठा भी खाना है, पार्टीज में भी जाना है, और हमें वजन कम करना है और भी पतले होना है, हम बिल्कुल पेंसिल की तरह हो जाए। अब उसमें ये है कि सर के ऊपर भी नींद है और हमारे पास भी नींद है। हमने बेसिकली करना कुछ नहीं, हमने पानी को बॉईल करना है, ठीक है। सुबह सुबह उठ के आप अपना फ्रेश जो है एक सूप बना लिया करें। ओके। उसमें आपने पानी लिया, उसको बॉईल किया, ठीक है, और उसमें आपने नीम के बीज डाले। हम चीज़ों को बहुत ओवर कुक करने के आदि हैं, क्योंकि जो हमारे घर हम तो अगर मिक्स सब्जियां भी बनाते ना तो उसकी सब्जियों की भी मत मार देते हैं, तो हमें ये बड़ा गर्क कर देते हैं उसका। जितना भून सकें और जितना ऑयल और जितने मसाले, ये वाली काम नहीं करना चाहिए। हमें नियर टू द नेचर रहना। पिंच ऑफ सॉल्ट हमने इसलिए रखा है सूप के अंदर बिकॉज जितना सॉल्ट होगा वजन कम होगा नहीं, ठीक है। और सॉल्ट की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। मुझे एक ब्लैक पेपर की ज़रूरत है, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है। और ये हमने बीच में लेमन डालना है बिकॉज नीम थोड़ा सा आपको बिटर फील होगा, तो उस टेस्ट को ओवरकम करने के लिए हम बीच में लेमन जूस जो है वो डालेंगे, ठीक है। और उसके साथ में पिंच ऑफ ब्लैक पेपर जो है, समझें इस तरह से आपने ब्लैक पेपर लेके और इसके अंदर आपने डाल दी, ठीक है। और इसको आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक ना करें, और सुबह सुबह अपना आप फ्रेश फूल बना लें। आपने जो काम करना है वो ये है कि सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले 12 बजे जो भी हम चाय के साथ थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह लेते हैं, दोपहर का जो भी हम लंच लेते हैं, शाम की चाय से पहले, रात के हर चीज़ से पहले हम इस तरह से एक ग्लास अपना भर के और हमने अपना ये सूप यूटिलाइज़ कर लेना, ठीक है। और आदत बना लें कि पानी ठंडा ना हो, थोड़ा नीम गर्म हो, ठंडे पानी से वज़न कम होगा भी नहीं। और 2 ग्लास अगर हम इस सूप के पी लेते हैं अपनी हर मील से पहले, वो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एक तो पेट इससे अच्छे तरीके से भर जाएगा और हमारी बॉडी बेसिकली डिटॉक्स हो जाएगी, और जो टेस्ट है वो हमें लेमन और पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर से मिल जाएगा, ठीक है। और एक जो हमने चीज़ बतानी है वो ये है कि जो हम प्रोग्राम के स्टार्ट में बता रहे थे कि डायबिटीज़ हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और शुगर लेवल्स बेसिकली वो कंट्रोल नहीं होते हैं, शुगर बढ़ती चली जाती है, और इसकी वजह से भी लोगों को वेट प्रॉब्लम्स होते हैं। वेट की वजह से आपको शुगर हो रही होती है। उसमें ये है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट बनाना है उसमें ओट सीरियल लेना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने
अगर बॉइलिंग वाटर ले लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर स्किम्ड मिल्क अवेलेबल है, ठीक है, जिसके अंदर मलाई ना हो, वो बेस्ट है और वो गर्म हो, ठीक है। और अभी वेट के ऊपर इतनी ज़बरदस्त बातें हो रही थी और इतने ज़बरदस्त सारी चीज़ें बता दी हैं। मेथी दाना अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं इतना जितना मैं आपको बता रही हूँ, और ये ज़िंदगी की आप रूटीन बना लें। मेथी दाना खरीद के तो ले आई आप, लेकिन मैं भूल गई इसका करना क्या था। अच्छा, हाँ, आप इसको पीस लें। आप इसको अगर ऐसे खा लेंगी ना तो कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी, बिकॉज ये साबुत फॉर्म में है, तो कॉन्स्टिपेशन वाला मसला भी हल हो जाएगा। जब आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है तो खुद ब खुद वजन कम होता है। याद रखिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहती है तो वजन भी नहीं कम आप कर पा रहे। अब जो है जदीद साइंसी तहकीकात से अभी जो मालूम हुआ है वो ये है कि मेथी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है। ट्राइग्लिसराइड जो कि आपकी वेन्स या शरियानों में जमता है, जिससे सुखड़ाव पैदा होता है या दिल के अमराज का सबब बनता है, वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर मेथी की अफादियत का मेरी उम्मत को पता चल जाए तो वो सोने की तोल में भी इसे खरीद ले। अरे वाह वाह, अच्छा, मुझे इसका मतलब है कि मैं इसको एक वैसे में पानी के साथ पी सकती हूँ। हाँ, पानी के साथ पी सकती हैं आप, अपने सीरियल में डाल के ले सकती हैं, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत वजन बढ़ जाता है, आफ्टर डिलीवरी तो पेन्स भी बहुत होते हैं बॉडी में, तो तब से आप मेथी स्टार्ट कर दें, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और ये आपने इसके अंदर डाल दिया है, आपका सीरियल हो गया। प्लस ये हमारे पास चूँकि हमारा प्रोग्राम नीम की अफादियत के ऊपर है और हम नीम को फोकस करते हुए इसके फ़ायदे बता रहे हैं। एज सच नीम को अगर ले लेते हैं तो कभी कभी वो बिटर फील होता है, आप नहीं कर पाते। इसी सीरियल के अंदर आपने 1 to 2 टेबलस्पून जो है वो नीम ऐड कर दिया, जो आपने पेस्ट बना के रखा हुआ है। अच्छी सी बॉटल के अंदर नीम का पेस्ट बना के रखें फ्रेश, और उसी में लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर लें, तो वो आपका 1 हफ्ते तक पूरा पेस्ट चल जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। हाँ, 1 वीक, लेकिन रेफ्रिजरेटर में प्रॉपर कूलिंग के अंदर, ये नहीं कि बाहर रखते। अच्छा, कॉल ले लें जी, प्लीज ले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मुझे डॉक्टर ईशा से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। जी डॉक्टर, मैं काशिफ के नाते से बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ईशा, मैं अपनी वालिदा के लिए दवाई लेके गया था, ठीक है, उससे मेरी वालिदा को काफी फर्क महसूस हुआ है। अल्लाह ताला आसानी तो करे। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, चले नेक्स्ट कॉल ले सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मुझे डॉक्टर नाजिया बात कर रही हूँ कराची से। नाजिया बात कर रही हैं कराची से। जी नाजिया, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्किस आप? जी जी, फरमाइए। जी, वो ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो असल में ना मेरी बच्ची के मैंने ना बच्ची के बना सर में ना वो तेल कोई लगा दिया था हर्बलेस, उसके बाद से उसके बाल गिर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सर में गंजपन सा हो गया है। तो मैं आपके ना क्लिनिक आना चाहती हूँ। ठीक है, आप आ जाए। आप अपना नाम बता दीजिए ताकि जब इनके। और आपकी क्लिनिक किधर है? हाँ, मेरा क्लिनिक नंबर आ रहा है, वहाँ से ले लीजिएगा। मशरिक सेंटर, दोपहर में मैं मशरिक सेंटर में होती हूँ, रूम नंबर 119, आप आ सकती हैं। ठीक है, सही। एक और कॉलर भी साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं मिसेस खालिद बोल रही हूँ, कराची गुलशन तिवारी से। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं सारे डॉक्टरों से पूछना चाहती हूँ, मैंने बहुत दुनिया से इलाज करवा लिया, मगर सही नहीं होती। असल में मेरी 40 एज है। 48 आपकी उम्र है? नहीं, 40 एज से मुझे ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हुआ। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। जैसे मेंसेस वगैरह नहीं आए, साल हो गए, लेकिन ये है कि मेरे हाथ पैरों में इतना शदीद। आप सिर्फ अपनी कैफियत बताएं जो आप महसूस करती हैं। अब प्रॉब्लम बताएं। ऑस्टियोपोरोसिस मेंसेस का क्या है? और कोशिश प्लीज क्या करें, देखें ऑड फील भी होता है। मेरे अपने बाप भाई शो देख रहे होते तो आप आई नो आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब मुझे बिल्कुल आपको समझ में क्या कह रही है? बता देती हूँ।
मखसूस अयाम वक्त से पहले बंद होने की वजह से हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, ये बात तो समझ में आती है। अब आप 48 के तो ऐसा है कि मेथी पे बहुत बात हो रही थी, मेथी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। आपने करना क्या, अगर मुझे मेथी मिल जाए मैं इनको बता देती हूँ। आप मेथी लेकर इसको पीस ले, पाउडर बना के रखें, एक बड़ा चम्मच रात को खोलते गर्म पानी में डाल दें तो लेस सी बन जाएगी। सुबह उठ के वो पी लिया करें, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन सही होगा, आपकी हड्डियों का दर्द में को कम करने में भी आपकी मदद मिलेगी। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है तो मैंने अर्जुन की छाल का आज एक लेप बनाना बताया, आप वो लेप रोज़ाना लगाएं, इंशाल्लाह आपकी हड्डियों में जो भुरभुरापन है और आपकी हड्डियां दर्द करें, विटामिन डी और कैल्शियम अपना सही रखें। और ये नुस्खा बता दिए और फिर दोबारा कोई और नुस्खा भी आपको बता दिया। आपको वेट का इशू हो तो उसके लिए अभी नुस्खा बताया जा रहा है। जी नुस्खा जी, ये देख रहे हैं। जी आपका कंप्लीट हो गया? जी हाँ, हमारा सूप भी जो है वो भी बॉईल हो चुका है, वो भी प्रिपेयर हो चुका है। ये हमारा सीरियल है जिससे हमने शुगर लेवल्स और इवन जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो दिन के दौरान जो है वो सूप पिए और सुबह ब्रेकफास्ट में ओट सीरियल ही लें। ओट सीरियल बेस्ट एवर सीरियल है आपके दूध, इसमें नीम के पत्तों का पल्प भी हम डाल दें हमारे जो, और मेथी दाना भी हमने डाल दिया। मेथी दाना भी ठीक है, उसका पाउडर फॉर्म में भी हो जाए। पाउडर फॉर्म में भी नो शुगर, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका शुगर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत मीठे की आपको क्रेविंग है, आप चाहते हैं थोड़ा मिठास हो तो हनी ड्रॉप्स डालें। आप उसके अंदर 2 से 4 हनी ड्रॉप्स डालें, वो परफेक्ट है आपके लिए। सही, ठीक है। चलिए 2 चीज़ हमारी बन चुकी हैं। जी हकीम साहब, बादशाह सलामत इधर आ जाए जी। सबसे पहले तो ये है कि ऊपर देखती हूँ, सबसे पहले ऊपर देखे कि ऊपर। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ एक बच्चा गया है, जी जी, मैंने तैमूर के लिए मैंने ये लिखा है और भी तैमूर जैसे जो लोग हैं उनके लिए भी लिखा है, और भी इसमें कुछ मैसेज हैं। ये मैंने आते हुए लिखा, ये है कि ये आई है तनबीह सदाए हक से बाज आ जाओ, ये आई है तनबीह ही कि सदाए हक से बाज आ जाओ, वगिरना तो तख्तेदार पे लटकना होगा, वगिरना तो तख्तेदार पे लटकना होगा। सच कहना समा की फितरत सही, सच कहना समा की फितरत सही, तकाजा है कि तुम्हें सच से मुकरना होगा, तकाजा है कि तुम्हें सच से मुकरना होगा। जानते हैं साहिब इस ज़ौक़े मसीहाई में हम, जानते हैं साहिब इस ज़ौक़े मसीहाई में हम, खूब खबर है एक दिन अज़ियत सलेब से गुज़रना होगा। हमें आती नहीं रियाकारियाँ सियासतों की स्याहकारियाँ, हमें आती नहीं रियाकारियाँ सियासतों की स्याहकारियाँ, छोड़कर तखरीब व तशद्दुद के खेल तुम्हें सुधरना होगा। ये आई है तनबीह कि सदाए हक से बाज आ जाओ, वगरना तो तख्तेदार पे लटकना होगा। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। और वही कि दुआ ये कर सकते हैं कि तैमूर की वालिदा को, तैमूर के घर वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। कोई माँ बाप कभी भी नहीं चाहता, ये ज़रूर होता है कि हम अपनी बेटी के चेहरे के ख्वाब देखें, लेकिन बाप के लिए कितना मुश्किल है जब उसको एक नौजवानी की एज 22 साल का नौजवान, जब जवान कोई मरता है तो आसमान भी रोता है। बिल्कुल, और अल्लाह उनके माँ बाप को बहुत सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा जी, ये एक हमारे यहाँ हवा चल रही है। सबसे पहले आजकल तो हमारे यहाँ जो है कि एक बवासीर का मसला बहुत ज़्यादा है, बवासीर खूनी हो या बादी हो। और हकीम साहब, लोग शर्माते भी हैं, बताते नहीं। ख़वातीन बेचारी जो है वो भी डॉक्टर्स के पास जाने से काफ़ी कतराती हैं। अच्छा, ख़वातीन में ये अलामत जो है अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, तो उसमें भी ये महफूज भी है, उसमें किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और एक फार्मूला आता है हब्बे 18, हब्बे 18 के अंदर सारे जुज़ होते हैं, सिर्फ गूगल नहीं होता, इसमें हमने गूगल का इजाफा किया है। वैसे इस बीमारी से बचने के लिए जी जी ये ज़रूरी है कि 3 घंटे से ज़्यादा सिटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। अक्सर लोगों का ऐसा काम होता है कि मुझसे ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं, चेयर पर बैठे हुए होते हैं 8-8 घंटे 6-6 घंटे, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। और आयमा कराम का भी कॉल है कि जब आप बैतुल खला में जाएं तो ज़्यादा देर मत बैठें। तो वो इसको कोशिश करें कि 3 घंटे के बाद उठ जाएं। देखिए ना, बीच में नमाजों के वक्फे आते हैं, आप जाकर नमाज पढ़ते हैं तो आपको वो टाइम मिल जाता है। अब हमारे यहाँ वो भी चीज़ें नहीं है, तो ये थोड़ा सा एहतियात किया करें। सही। पुराने ज़माने में ये शायद हकीम साहब बताएं आपको, शायद ही कोई हकीम हो जिसको ये बीमारी नहीं होती, शायद ही कोई हकीम हो। वजह बेचारे बैठते थे, वजह बैठक थी, लेकिन ये है कि तबीब जो है वो ग़िज़ाती एतदाल में रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, इसीलिए तो
डॉक्टर साहब जो है वो 100 साल की एज में भी शादी कर लेते थे ना। ये पता नहीं कौन सी डॉक्टर इनके बारे में पूछेंगे। अच्छा, छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हकीम रजा साहब बनाएंगे पायल के लिए खूनी और बादी बवासीर का। ठीक है, पायल से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है हकीम रजा साहब हमें बताएंगे। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मुंह की बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए भी निहायत मददगार है। इसकी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात मुंह के अंदर जरासीम का खात्मा करती है। सर की खुश्की दूर करने के लिए और बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। नीम मुंह की बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए भी निहायत मददगार है। इसकी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात मुंह के अंदर जरासीम का खात्मा करती है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपा के लिए मैं जल्दी से कुछ बात बताना चाह रही हूँ। ठीक है जी आपा। बस देखिए, नीम के फ़ायदे बहुत है, लेकिन इसका एक नुकसान है। मखसूस आयाम के बाद अगर नीम खाली पेट खा लिया जाए तो आपके आयाम में डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। क्योंकि इंटीरियर से जब मैंने नीम को पढ़ा था, इसके आर्टिकल्स पढ़े थे, तो एक बात मेरे मुशाहिदे में आई थी कि नीम की नमूली औरतें जब बांझ होना चाहती थी कि अब उनके बच्चे ना हो, तो वो नीम की नमूलियाँ खाती। तो फिर खुदारा आप नीम की नमोली या नीम का कोई भी नुस्खा निहार पेट ना करें। नीम के पत्ते आप ले सकते हैं, लेकिन नीम की नमोली ना करें। आपने कितनी अच्छी बात बताई। मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरी एक रिसर्च मौजूद है इसकी, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि ना अखबार में कुछ पढ़ा कि नीम एक्सेस ब्लीडिंग के लिए नीम बहुत अच्छा होता है, तो आप खाना शुरू कर देते हैं फ्रूट्स और तो प्लीज़ ये ना करें, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि आप जो बता रही हैं वो एक तो ये है कि मखसूस जो अयाम हैं उनके बाद नीम का खाना फ़ौरन तौर पर ठीक नहीं होता। उसमें जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है उसमें तुख्म बेद अंजीर यानी अरिंडी के बीज, जिनका बाद में पढ़ लीजिएगा डॉक्टर खुरम, कैमरे पे आप हैं, रेसिपी निकाल रहे हैं। और दूसरा गूगल कर रहे हैं आप रेसिपी, तो आपकी अपनी रेसिपी नहीं है इसको और रिसर्च के साथ, क्योंकि हम हर चीज समा हमेशा हर चीज तस्दीक के साथ पेश करता है। चले हकीम साहब, तस्वीर के साथ तस्वीर और तस्दीक के साथ। अच्छा दूसरी बात ये कि जो मुरक्कबात बनाए जाते हैं उनमें आप इस्तेमाल करें। खाली मैंने बात की खाली नीम, खाली आपने जो बताया है वो नहीं बिल्कुल इस्तेमाल। तो हर चीज में एतदाल पसंदी होती है ना, हम एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं और ओवर यूज शुरू कर देते हैं। गूगल है, गूगल को हमने हल्का सा बुनिया करना है, भूनना है, ठीक है। वो रहा ना चम्मच, लाओ मैं साफ कर दूँ। जल रहा जी बिल्कुल, हाँ जल रहा है, गर्म है। अच्छा, बहुत मजे का ये है। इसको हमने हल्का सा भूनना है, ठीक है। और ये धुआं देगा, धुआं देने के बाद इसकी मखसूस सी एक खुशबू होगी जी। और उस खुशबू के बाद जब ये खुशबू दे इसको उतार के रख लें, ठंडा कर लें और ये फिर कड़क हो जाएगा, पिसने में आसान हो जाएगा। ये वजन भी कम करता है। ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करें। एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊँ कि आजकल हमारे यहाँ रेक्टम कैंसर जो है वो बढ़ता जा रहा है, या अमाए मुस्तकीम का कैंसर जिसे कहा जाए वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी सर्जरी के बाद यहाँ पर बॉक्स लगाया जाता है ताकि आपका फजला वगैरह जो है वो वहाँ से खारिज होता है, ठीक है। और उसकी बड़ी बड़ी केमोथेरापी वगैरह भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये रेक्टम के लिए मुफीद है, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ आपको कि इंशाल्लाह ताला आपको रेक्टम कैंसर इसके इस्तेमाल से नहीं होगा। अमाए मुस्तकीम आपकी जो है वो महफूज रहेगी। सब पहली बार मैंने सुना है कि रेक्टम कैंसर भी होता है, बहुत कॉमन हो गया आजकल। अच्छा दूसरी बात ये, अच्छा इसका बुनियादी जो मर्ज होता है वो होता यही है कि इसमें बवासीर की शक्ल बिगड़ जाती है। बवासीर से फेस्टुला पैदा होता है, फेस्टुला का इखराज जो है वो पस की सूरत में बाहर होता रहता है, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि फेस्टुला नहीं होता तो उसकी जो पस होती है वो आंतों में ही फैलती रहती है और उसके बाद आंतें जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। अच्छा ये हमने लेना है इसमें 10 ग्राम रसौंत, 10 ग्राम इसमें हमने मूली के बीज लेने हैं, 10 ग्राम नीम की निमोली लेनी है, 10 ग्राम बकायन, ये नीम की खालाजाद बहन है, बकायन जिसे कहा जाता है, नीम की मुशाबे होती है। बस ये है कि इसकी ये निमोलियाँ ज़रा बड़ी होती हैं, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से अक्सर आप गिरेवी भी देखते हैं दरख्त, बड़े दरख्तों के नीचे है ना। हाँ, ये वही है। अच्छा ये नीम की तुख्म बकायन, नीम की निमोली, मूली के बीज, सौंफ, ये 10-10 ग्राम हमने ले ली। गूगल इसमें बुरियाँ किया हुआ हमने डालना है 10 ग्राम। ये तमाम चीज़ें मैंने पीस के लाया हूँ, इसमें बनी हुई हैं, जिन जिनको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ऐसा मत करें, लोगों ने फिर से आगे झपटा मार देना जैसे ब्रेक में होता है। कोई बात नहीं,
अच्छा, इसमें हमने डालना एलोवेरा का रस। एलोवेरा का रस। अच्छा, एलोवेरा का रस हमने इतना डालना है कि इससे गोलियां बन जाए, और इसमें हम शामिल करेंगे 6 ग्राम के करीब काफूर। हाँ, पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि मैं कुछ और भी जिंदगी में कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। ये काफूर। ओ काफूर। अच्छा, इसमें ये अगर कम हो तो ये मजीद इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा दे दो, छुरी दे दो। अच्छा, दूसरा ये कि नीम जो है वो क्योंकि अभी हालिया जो रिसर्च है उसके मुताबिक अमराज जिगर के लिए और हेपेटाइटिस के लिए इंतहाई मुफीद है। ठीक है, और ये चीज़ तिब्बी फार्माकोपिया में मौजूद है कि नीम के ऊपर जो होने वाली तहकीकात है, साइंसी तहकीकात, वो इसमें मौजूद है। ईसा भाई ने अभी थोड़ी देर पहले जो है पनीर डोडी का इस्तेमाल किया। पनीर डोडी जो है वो खून साफ करने के लिए वाकई मानी हुई चीज़ है, और इससे बुखार उतर जाते हैं, जोड़ों के दर्द खत्म हो जाते हैं। बलूचिस्तान वाले इतने लकी है, ये इतनी पाई जाती है वहाँ ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें हम लेंगे कि गोलियां कितनी बनानी है, कितनी इतनी? हाँ, कितनी? अच्छा, ये वो तो नहीं जो बड़े मजेदार वो बनती हैं गोलियां सी हासमे वाली? ये समझ के खा ना लो कि ये कड़वी वाली है। कारमीना की गोलियां। आज बोला। अच्छा, ये रहमत चीनी है, इसको पीस लेंगे हम। नीम, अजहर मक्की, और इसके साथ हम लेंगे तुख्म कासनी। ये सारी चीज़ें पीस के रख लें, या ऐसा करें कि इनकी आधी आधी चम्मच आप इसमें डालें, 7 दाने पनीर के डालें, और 21 पत्ते आपने नीम के डालने हैं। नीम के 21 पत्ते, रहमत चीनी आधी चम्मच, तुख्म कासनी आधी चम्मच, अजहर मक्की और पनीर 7 अदद। इसको 1 गिलास पानी में पकाना है। पकाकर फिर इसको आप इतना पकाएं कि ये आधा रह जाए, इसको छान के रख लें। छान के रख लें आधा रहने पर, और सुबह खाली पेट पिएं। अच्छा। हाँ, तो इससे ना सिर्फ ये होगा कि आपका हेपेटाइटिस नॉर्मल होना शुरू होगा, अमराज जिगर, अमराज मैदे की गर्मी, और उसके अलावा जैसे ईसा भाई कह रहे थे चेहरे पे कील, मुहासे, दाने जो हैं वो भी इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वैसे आपके डाइजेशन सिस्टम से, आपके मेटाबॉलिज्म से बड़ा लिंक करता है आपका चेहरा। दूसरी एक बात बताऊं आपको कि झाइयाँ जो हैं उनके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन जो तिब्बी मंतक है उसके तहत ये है कि झाइयाँ ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके साथ आपका खून भी जो है वो सही, खून के साथ ऑक्सीजन भी गर्दिश कर रही होती है। जब खून और ऑक्सीजन की मिकदार सही तौर पे जिल्द की ऊपरी सतह तक नहीं पहुंचती तो वहाँ कार्बन जमना शुरू होता है। जब कार्बन जमा होगा तो उससे एक स्याही पैदा होती है, और इससे ये होता है कि खून आपका जो भी खून साफ करने की दवाई है उसके साथ ऑक्सीजन और खून की भरपूर मिकदार जो है वो वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाती है, और उससे कुदरती तौर पर चेहरे की झाइयाँ खत्म होने में मदद मिलती है। मुझे तो ये सोच के डर लगता है, मैं तो वैसे एनेमिक हूँ, खून तो बनता ही नहीं है मेरे में। चुकंदर खाएं, स्किन बेरी आपके लिए आएगी। हाँ, लेकिन उसके साथ बकरी के दूध के साथ, बकरी के दूध के साथ में सबसे पहली बात तो ये कि CBC कराएं, ब्लड कल्चर कराएं, उसके साथ LFT कराएं, वो भी करा चुके हैं। नहीं, वो नहीं करवाया। मेरे अब्बू लगता है, आपको सब पता है। लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं ताकि पता चले। ये हकीमों से, आप हकीमों को समझाती रहती हो, यहाँ खड़े होकर उधर खड़े हो जाओ, उधर बैठ जाओ। बस कर दे, मैं कौन सी PT मास्टर हूँ? आजकल अगर आप रिसर्च करें ना तो एक और बड़ा मसला है, हमारे जो घर बन रहे हैं, पुराने जमाने में लोग ख्याल रखते थे कि थ्रू वेंटिलेशन, आजकल नहीं है ये, इससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। बिल्कुल। तो जब आप सोते हैं तो कम से कम अपना जो कमरा बनाएं तो उसमें दोनों साइड में वेंटिलेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। जैसे आप कभी अंदरून लाहौर में, जैसे मोशी गेट वगैरह, वहाँ पे जो भी आबादियाँ हैं, जो लोग रहते हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी है, और एक उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर वेंटिलेशन के, जब उनके घर देखेंगे उनकी छतें काफ़ी लंबी हैं और प्रॉपर हवा के आने जाने के बंदोबस्त है, तो और ठंडे हैं उनके घर। जितनी मर्जी गर्मी हो, उनके घर ठंडे असल में हकीम लुकमान ने अपनी किताब में, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अपनी किताब में घर बनाने के तरीके भी बताए थे, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन, जितने पुराने आप अंदरून शहर की बात करिए, लाहौर की, तो मैंने अक्सर वहाँ पर यही देखा है कि जो हकीम लुकमान की किताब में लिखा हुआ है ना, वो घर वैसे ही बने हुए। तो बहुत सारे अमराज बंद घर होने की वजह से क्रॉस वेंटिलेशन और
कहाँ क्या चीज़ बनानी है वो तक उस किताब और में प्लस ये है कि अगर उस घर के अंदर रहने वाले किसी बंदे को कोई भी इन्फेक्शन है, वायरल है या बैक्टीरियल है, तो वो बहुत जल्दी दूसरे तक ट्रांसमिट होती है, बच्चों में फैल जाती है। और इन चीज़ों के साथ साथ आप अपनी नींद भी पूरी करें। नमाज का कहा गया है उस पर हम रेगुलराइज हों, पानी का इस्तेमाल अच्छा हो, घर का साफ सुथरा खाना खाएं, आपकी सोशल एक्टिविटीज, आपकी टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें अच्छा, वैसे क्रॉस वेंटिलेशन की बात हो रही थी, अगर हम कराची वाले अपनी खिड़कियां खोल दें तो इधर से भी रेत आए, उधर से भी रेत आए, और बस काम वाली जो मेड है वो भाग जाए। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, उसको इंक्रीज करने के लिए आपको इन बड़ी चीजों का, देखिए दवाइयाँ सब कुछ नहीं करेंगी, दवाइयों के साथ आपके खाने पीने के तरीके, और हेल्दी लाइफ, खुश रहना सीखें, मतलब आप हर चीज पे कुड़ रहे हैं। आपको पता है अभी नई रिसर्च में हम देख रहे थे कि जो ज्यादा लोग अपने हिस्सा रखते हैं और हर चीज पे कुड़ते रहते हैं, कैंसर उनमें ज्यादा पाया जाता है। तो आप खुश रहें, आप नमाज पढ़ें, आप अल्लाह की दी हुई चीजों का शुक्र ज्यादा अदा करें। सही। अच्छा हकीम साहब, अच्छा, ये गोलियां हमारी बन गई हैं जो जदीद अमराज हैं दौरे जदीद के हवाले से, वो रहन सहन की तब्दीलियों के बायस भी हैं। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमें बहुत सहूलतें दी हैं वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ भी दी। प्लस फिजिकल इनएक्टिविटी है ना, हम फिजिकली इनएक्टिव हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते। नीम के जूस, नीम की छाल, ठीक है, और नीम की निमोलियाँ, नीम के पत्तों का पेस्ट, ठीक है, ये लिया हमने 3 चम्मच, नीम की छाल हमने ली 30 ग्राम, निमोलियाँ हमने ली 20 ग्राम। इनको सरसों के तेल में पकाना है। अच्छा, अगर सरसों का तेल मुयस्सर ना हो ना आपको, तो आप जो घर में कुकिंग ऑयल है उसमें भी पका सकती हैं। अच्छा, ठीक है। इसको पकाने के बाद ये जब ये तो पक नहीं रहा है, ये एक मिनट, ये बुक चला है, ये क्योंकि आपने चूल्हा ऑन नहीं किया हकीम साहब। चूल्हा बाढ़ना नहीं है, ब्याह करा लें पर ये हफ्ते में घर में काश बंदों के लिए भी ये चीज रूल होता है कि ये आप लड़कों को चाय बनानी चाहिए, रोटी बनानी चाहिए, थोड़े बहुत काम करने आने चाहिए, फिर उसकी शादी करनी है। अच्छा, सही। अब 30 ग्राम हमने नीम के पत्तों का पेस्ट डाला। आप तो करते ना हर संडे को काम। हाँ। और 30 ग्राम हमने उससे अच्छा कोई बर्तन नहीं धोता। और गुरूर नहीं, अल्लाह का शुक्र। जी जी। इसको हमने 100 ml सरसों के तेल में पकाना, ठीक है। मैं आजकल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बर्तन धुलवाने में। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सुबह हम लोग दोनों जॉगिंग से आए हैं, लग रहा है जी हकीम साहब। अच्छा, चौथी चीज है नीम की निमोली, धमासा, चाकसू। ये खारिश के लिए है, एक्जीमिया के लिए, चंबल के लिए है, और चेहरे की झाइयों के लिए एक एक कतरा आप चेहरे पे जहाँ जहाँ आपके वो दाग है वहाँ लगाएं, तो वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हकीम साहब? इसका पेस्ट बनेगा पूरा। नहीं, वो जल जाएगा। चाकसू, अच्छा, और ये है धमासा। ठीक है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप पीस कर रख लें। पीस कर रखने के बाद आप इसकी 1/4 टीस्पून, चौथाई चम्मच छोटी जो चाय वाली है, वो सुबह शाम खाने के बाद लिया करें। इसके इस्तेमाल से ये हो कि आपके जिस्म पे जो गिल्टियाँ बनती हैं, जी जी, गद्दतुल वजूद कहा जाता है उससे, जो गिल्टियाँ बनती हैं, चिकनी किस्म की गिल्टियाँ, या जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं इनको छोड़ दो, खैर है, जब तकलीफ होगी तब देख लेंगे, इनको बढ़ने दें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की जो है वो गिल्टियाँ, इससे बलगमी गिल्टियाँ भी ख़त्म होंगी। और दूसरा ये है कि इसके अलावा जो आपके जिस्म में रसोलियाँ बनती हैं, या जो ऐसी चीज़ें फासिद मादे जो हैं उनको इखराज करने में ये तीनों चीज़ें मुफीद हैं। धमासा कैंसर के लिए भी मुफीद है, ठीक है। निमोली भी मुसफ़्फ़ी खून है, और चाकसू भी मुसफ़्फ़ी खून है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये तीनों चीज़ें शुगर को कंट्रोल करने में भी मुआविन हैं। जब ये जदीद लेबॉर्ट्रियाँ मुहैया नहीं थी तो पता नहीं चलता था शुगर क्या है। तो उस वक्त ऐसा होता था कि तबीब जो है वो नब्ज़ देखता था, तशख़ीस करता था कि मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, तो वो फिर ये कहता था कि ठीक है, इससे जो है वो खाली जगह पर पेशाब कराएं, यूरिन पास करें। वहाँ चूंटे जमा होते तो उससे वो अंदाज़ा लगाते थे इनको मीठे पेशाब की बीमारी है, क्योंकि उससे तशख़ीस होती थी। हाँ। अच्छा, इस शुगर का जो पेशेंट है, अभी मैं आपको एक और इंकशाफ, अच्छा पहले का जो पेशेंट है वो 24 घंटे में 150 से 200 ग्राम शुगर उसके यूरिन से खारिज होती है। और अगर अच्छी खासी शुगर वो यूरिन वाली इकट्ठी की जाए ना तो बोरियां भर जाएंगी, इतनी शुगर खारिज होती है। और सोचिए, अच्छा, ये तो खारिज होती है, अंदर कितनी होगी। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? अस्सलाम वालेकुम।
जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस खान। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करना है। जी जरूर कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। मुझे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि जो आपने जुमेरात को एक गुर्दों के क्रेटिनिन के लिए तरकीब बताई थी खरबूजे की, प्लीज दोबारा उसको वाज़ेह तौर पे दोहरा दें और ये भी बता दें कि वो रोज के रोज बनाना है, हफ्ते में कितने दिन पीना है, पूरी तरतीब से बता दीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का क्रेटिनिन जो है 1.65 है। अच्छा, तो इस सिलसिले में भी आप मुझे एहतियात बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। असल में देखिए, वो नुस्खा है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी गड़बड़ करूँगी तो आपके लिए सही नहीं है। आप थर्सडे को प्रोग्राम देखिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी, चीज़ों को लाकर सब बता दूंगी। सही, और आपका नंबर भी चल रहा है। आप मेरे क्लिनिक फोन करेंगे, वहाँ आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मुबारक बोल रहा हूँ मानसर से। जी, क्या सर क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या है भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्वालिफिकेशन है 67 साल से और साथ ही पार्किंसन भी है। थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है, क्या कह रहे हैं? जी, मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं कहता हूँ पार्किंसन भी है और पार्किंसन भी है। ठीक है। उसके लिए कोई जांच दवाई बताएं, तजवीज़ करें। ठीक है, बताते। कॉन्स्टिपेशन है जी, बताते हैं इंशाल्लाह। सही। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर भी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए उन्होंने मेथी दाना भी बताया था और अभी डॉक्टर से भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सारा बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर बिल्किस से पूछनी है बात। जी बिल्कुल, पूछ लीजिए। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मेरा 1 साल का बेटा है, उसका वजन बहुत कम है। कितने साल का बेटा है? 1 साल का बेटा है, ठीक है। 1 साल का है, उसका वजन बहुत कम है और वो कुछ खाता पीता नहीं है। मुझे ये बताया मैं उसको क्या दे सकती हूँ खाने में? मौसमी फल में क्या दे सकती हूँ? अच्छा देखिए, अगर 1 साल का बेटा है, वजन कम है, किस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन साबूदाने की खीर बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। शकरकंदी की खीर बहुत अच्छी होती है जिनका वजन कम होता है उनके लिए। वैसे शकरकंदी वेट लूज करने में भी मदद करती है, वेट बढ़ाने में भी मदद करती है। वेट बढ़ाने के लिए आप उसमें थोड़े से लाल चावल डाल दें, उसकी खीर बना के दें, इंशाल्लाह उससे आपके बेटे का वजन सही होगा। किसी भी अच्छे ब्रांड का शरबत फौलाद पिलाएं, थोड़े से नींबू पानी में डाल के, उससे भी जो है ना वेट बढ़ता है। और हिस्ट्री के बगैर मैं आपको इतनी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे का मामला है, वो भी वो भी 1 साल का बच्चा है। नेक्स्ट कॉलर साबूदाना इस बच्चे के लिए बेस्ट है। साबूदाना बेस्ट है। हेलो, टीवी की आवाज मेरी जान बंद कर दीजिए। मुझे भी, मैंने कहा अब मैं भी ये सोची थी, मैंने कहा कि भाई साहब निकल आए, क्योंकि आवाज ही इतनी, मुझे मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप प्लीज जब कॉल किया करें तो मैं टीचर नहीं बनना, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज टीवी हाथ मेरे जुड़े हुए देख लें, टीवी अपना बंद कर दिया करें। डॉक्टर खुरम क्या बना रहे हैं? अच्छा, काफूर भी डाल, ये काफूर डाल दिया, ये ऑयल मुकम्मल। चलें, अब बताइए। अच्छा जी, एक मैं बड़ा जल्दी से एक ऑयल टाइम ऑयल लिमिटेड है, ये मैडम के सर पे भी करूँगा मैं ट्रीटमेंट उसका। देखिए, ये बड़ा कॉमन एक एलिमेंट है। अच्छा, जहाँ बाल झड़ना शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा, कॉमनली बड़े कंडीशन ये होती है, बहुत टीनिया कैपिटस कहलाता है, और बीच में से आपके बाल गायब होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आपका लिंक्ड होता है, इसके साथ ही आपकी तमाम इन्फेक्शन होते हैं आपके नाखूनों में। ये आपके नाखून पीले हो जाते हैं। आइए आप भी आ जाइए। अच्छा, इनका मैं नाखून भी आपको दिखाऊंगा और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरीके से क्या किया जाए कि उनसे बहुत तेज़ी के साथ आपके बाल और नाखून दोनों अफेक्टेड आए। आज पहले हम बालों का पूरा थेरेपी करते हैं। आप आ जाइए, आप आ जाइए। अच्छा देखिए, इस साइड पे आ जाइए। अच्छा देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आपके बाल बिल्कुल गायब हो रहे हैं, और साथ आप देखें जो लेडीज़ का बड़ा कॉमन तरीन इशू होता है
कि सबसे पहले आपके बाल जब गायब होना शुरू होते हैं तो ये एक तो माथा बड़ा होना शुरू होता है और सेकेंडली होता है कि आपकी फ्रंटल थिनिंग शुरू होती है। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि एक तो आपकी डाइट में मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तेल जिसके अंदर मैं आपको 5-6 चीज़ें बताता हूँ, बड़ा सिंपल, उसका मिक्सचर हमने पहले बनाया हुआ है, टाइम लिमिटेड इसलिए इसको करके। अच्छा देखिए, नीम की निमोली, ठीक है, उसके अंदर 3 तेल डालेंगे आप, आंवले का, कलौंजी का, जैतून का। इन तीनों को आपने मिक्स किया, प्याज का उसमें जूस डाला और मेथी दाना, इनको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करके देखिए जो तेल बनेगा, ये देखिए इसका मिक्सचर भी दिखाऊं मैं आपको, और ये हम उसके अंदर ऐड करके, और जब बिल्कुल पक जाए तेल तो इसके अंदर जायफल जावित्री ऐड करेंगे। ठीक है, ये तेल का टेक्सचर ये होगा, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह का तेल होगा। इसको हल्का हल्का सा आपने अच्छी तरह से हाथों से ही रब किया और ये बिल्कुल गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप लेके बालों में इसको अच्छी तरह से, जहां जहां आपके बाल गायब हो रहे हैं, लंबा लंबा होना, जी लंबा होना, खुश्की भी इसमें। आपके तो माशाल्लाह से वैसे भी बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लंबे बाल हैं आपके। बाल तो लंबे हैं, इससे भी लंबे थे, मैंने थोड़े काट दिए, लेकिन मसला मुझे ये है, मुझे खुश्की का प्रॉब्लम, खुश्की का मसला है। अरे उसके लिए जरूर एक टैबलेट आती है टर्बोविन के नाम से, फ्लूकोनाजोल होती है, वो टर्बोविन आपको जरूर लेनी है हफ्ते में 1 दिन 3 माह तक, मैं आपको लिख कर दूंगा। ठीक है, अच्छा साथ में ये तेल है, ये शैम्पू है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप जो कद्दू का एक्सट्रैक्ट होता है, पंपकिन एक्सट्रैक्ट होता है, उससे आप बाल धोएंगे तो आपकी बिल्कुल डैंड्रफ जाती है। अच्छा, एक मैं इनको सोल्यूशन लगाऊंगा, इसके अंदर 3 चीजें कॉन्टेंट्स हैं जिससे एक तो आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, सेकेंड ये होगा कि आपकी खुश्की जो है जहाँ पे आती है, जिसकी वजह से आपके बालों की ये कंडीशन होती है बहुत ज्यादा, ये टीनिया कहलाती है। ये जब तक जी ये देखिए, ये टाइफाइड के बाद, जी बिल्कुल, ये अंदर पूरी पपड़ियां जमती हैं, ठीक है, और ये पूरा ये फंगस आपके ग्रो करता है और ये ऐसा मुझे लगता है कभी-कभी रिंग रहा है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी, बस अभी टाइफाइड के बाद ही मुझे स्टार्ट हुआ, 1 महीना हुआ है, ये प्रॉब्लम मुझे कमजोरी की वजह से। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, पूरा मैं उनके बालों में एक्सट्रैक्ट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, देखिएगा, और ये आपके पूरे बालों को ये पूरा फूड मिलेगा जिससे बहुत तेजी के साथ न सिर्फ बाल ग्रो होंगे और आपके ये जो है सही। अच्छा, तब तक डॉक्टर ईसा, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए फोन आया था, उनको बता दीजिए। हाँ जी, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि आवाज़ उनकी कम आ रही थी, जी तो हमने कॉन्स्टिपेशन के लिए सुना था। 3 चीज़ें आप ले लीजिएगा, बादाम का तेल ले लीजिएगा 30 ग्राम, बादाम, जैतून का तेल 30 ग्राम, कैस्टर ऑयल 60 ग्राम, तीनों ऑयल्स को मिक्स करके आप रख लें अपनी बोतल में। रोजाना रात में 1 कप दूध का नीम गर्म करके उसमें 1 टेबल स्पून डाल के पी लिया करें, अल्लाह ताला आसानी करेगा। रोकने बादाम, रोकने जैतून और बिल्कुल 30 बिल्कुल, रोकने बादाम 30 और जैतून का 30, और इसके अलावा तीसरी क्या चीज है? कैस्टर ऑयल 60। तीनों ऑयल को मिक्स करें, कॉन्स्टिपेशन की अच्छी दवाई है। जबरदस्त। छोटे बच्चे हो तो टीस्पून, बड़े हो तो टेबल स्पून। ठीक है, क्रीम ही दूंगा। अच्छा देखिए, ये हमारा मैडम का बड़ा कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर इससे क्या होता है कि पूरा नाखून फंगस खा जाता है, और यहाँ अगर आप दबाएं, इवन अगर अर्ली स्टेजेस में हो तो यहाँ से पस डिस्चार्ज होती है, खवातीन का बड़ा कॉमन है, और इसको अगर ख्याल ना करें तो पूरी हड्डियों में आपके पेन जाता है। अभी हमने एक क्रीम जो हम तैयार करना थी, मगर उसका मैं बताता हूँ, उसके अंदर क्या किया, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके बालों का हम पूरी थेरेपी बड़ी कामयाबी भी करें, ठीक है, नीम का ऑयल भी लगा, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, नीम का पेस्ट है, उसके अंदर हमने ऐड किया एंटी फंगल क्रीम जो कि कैनेस्टिन के नाम से बाजार से मिलती है, आइट्राकोनाजोल। अच्छा, इसको लिया आपने और एक आप टैबलेट खाएंगी टर्बोविन हफ्ते में 1 दफा, और ये क्रीम आपके पूरे अच्छी तरह से पेनिट्रेट करके नाखूनों में आप रोजाना इतना लगाएं कि आपके फोर्स के अंदर जाए, इवन आपके ब्लड सर्कुलेशन से वो मिल जाए, जज्ब हो जाए। तो ये आप क्रीम साथ लेके जाएंगी, उससे बहुत तेजी के साथ ये फर्क पड़ेगा। अच्छा, और ये आप कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आखिरी चीज़ जो हम बनाएंगे, ये बड़ी ज़बरदस्ती एक क्रीम है जो वाइटनिंग में भी आपका इफेक्ट देगी, और ये जो एक खवातीन का बड़ा कॉमन इशू होता है झाइयों का, झाइयाँ जो, ये देखिए, ये मेलाज़मा है, ये मेलाज़मा भी है, कोलेज़मा भी है, इसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं, और ये आपका पूरा बटरफ्लाई रैश भी होता है। जब तक आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल आप नहीं लेंगे सोया मिल्क के साथ, ये अंदर से उसको कॉम्बैट नहीं कर सकता। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA, गामा लिनोलेनिक एसिड, जो लेटेस्ट है, ये आप पूरे अपनी बॉडी में जाना चाहिए, वरना देखिए ये झाइयाँ पूरे आपके जिस्म में भी फैल सकती है, ठीक है।
इसका एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिखा दूं। यंग एज में जब ये शुरू होता है तो पहले ये तो अब थोड़ी एज में डार्क हो जाता है, यंग एज में ये सुर्ख होता है, बिल्कुल रेड होती है और ये हमें वहीं से इसको पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल वहीं से इसको पकड़े, ठीक है। अच्छा, उसका मैं थेरेपी करने से पहले मैं आपको देखिए ये एक क्रीम के साथ मैं इसकी ऐड करूंगा। ये देखिए जो मैडम के चेहरे पे झाइयाँ भी आ रही है, ठीक है, ये झाइयाँ और ये डार्क पैचेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल आप घर में चंद चीजें बताएंगी। उसके अंदर होगा एक तो एक ऑयल होगा लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल होगा, लैक्टिक एसिड बाजार में मिलता है। उसके साथ आप जितने भी नट्स होते हैं, चिलगोजे और जिस खरबूजे के बीज, किशमिश और स्वीट आमंड ऑयल मिला के इनको मिक्सचर बनाएं और ये क्रीम का बड़ा ज़बरदस्त एक्सट्रैक्ट तैयार करके चेहरे पे लगा के इसको देखिए। इसको तरीका ये है कि अगर ये क्रीम जिसके अंदर सनस्क्रीन एडेड होना चाहिए, ठीक है, आप हटा लेंगे चेहरे को। अच्छा, ये आप पूरे चेहरे पे लगा। अच्छा, एक खवातीन का बड़ा इशू होता है जब गर्मी लगती है तो पसीना आता है उनको किचन में, तो यूं करती है। ओह बिल्कुल, आप नहीं करती, मगर ये डेवलप उनके हो रहा है इस तरह जाके ना। ये क्रीम आप पूरे फेस पे इसका एक्सट्रैक्ट लगाएंगे। साथ में क्या करेंगे, मैं एक विटामिन आज मैं लाना बिल्कुल रह गई, मैं आपसे राब्ते में रहूंगा और इंशाल्लाह आप इस हफ्ते ही आएंगी समा पे तो मैं आपको क्रीम दूंगा। अच्छा, ये क्रीम लगा के इसको अच्छी तरह से आप रब करके इवन आप किचन में भी जा सकती हैं। ये सनस्क्रीन का काम भी देगा। अच्छा, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी खवातीन समझती हैं जी मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ या मैं साये में बैठी हूँ या सर्दियों का महीना है तो आपका लाइनर तो गया। एल्कल नहीं, ये बिल्कुल ये आप ये लगा के दोबारा लग जाए डॉक्टर साहब, नहीं दोबारा मिल सकते। नहीं, बड़ी मोहब्बत की बात है। अच्छा, ये करेंगी और मैं एक फेस वॉश दे रहा हूँ जो नीम का बना हुआ है, ये देखिए, इससे आप मुंह धोएंगी 5 से 6 मरतबा। ये क्रीम लगाइएगा आप, इसको ये लीजिए और ये क्रीम लगाइएगा आप एवरी डे। और एक विटामिन में वाकई लाना भूल गया। अच्छा, ये मैं आपको ऑयल दे, ये उनके लिए फंगल के लिए, ये आपके दांत के लिए है। अच्छा, और एक आखिरी चीज जो है, मैं आपके वाइटनिंग इंजेक्शन मैंने आपसे कहा था मैं जरूर अभी लगाऊंगा, हमने तैयार किया हुआ है, एक प्रोग्राम की एंड में लगाएंगे, ठीक है। ये आप दोनों चीज ये आप लेंगे, ठीक है। अच्छा, और आखिरी चीज मैं साथ में देना चाह रहा हूँ, ये लेवेंडर ऑयल आप लेकर जाइए, जब भी आप क्रीम लगाएंगी नाखून में तो उसमें ये तेल डालिए, ठीक है। अच्छा जी, हमारी आखिरी मैडम का, चले जी, हमारी आखिरी मैडम का अब जल्दी से आपको इलाज करेंगे, वो आपको ऑफर ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई एम श्योर कि आपने नीम के पत्ते, नीम की निमोली और पता नहीं कितनी ज़्यादा चीज़ें जो बनती हैं नीम से, उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया, बाद रिया और कल का शो देखना मत भूलिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। निमोली जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ये खून साफ करती है। माहिरीन कहते हैं कि निमोली खाना डायबिटिक मरीजों के लिए इंसुलिन का नीम के पत्ते चेहरे के कील मुहासों के लिए इलाज के लिए बहुत मुफीद हैं। नीम के पत्ते चेहरे की रंगत भी निखारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।